सकता हूँ आपके इस भावना को, सलाम है आपके इस भावना को। भूपिंदर सिंह जी साथी हैं मेरे, और भूपिंदर जी आज के लिए मेरे साथ को होस्ट रहेंगे। और आज मैं एक प्रॉमिस करता हूँ, अगले 45 मिनट या 1 घंटे 1.5 घंटे का जो भी सेशन चलेगा, ये वाकई में आज बिल्कुल अलग होने वाला है। जैसे हम लोग रोजाना प्रेजेंटेशन करते हैं, उससे ये हटके होगा। हम तमाम टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, जिससे हमें ये प्रोजेक्ट समझ में आएगा। और वाकई हमारा मकसद आप लोगों को अवेयर करना है। तो जो बदलाव हो रहा है दुनिया में, जो टेक्नोलॉजी बदल रही है दुनिया में, उसके बारे में आपको सिंसियरली अवेयर करना और एजुकेट करना मकसद है। तो हम उस पे काम करेंगे। और आज का प्रोग्राम डेफिनेटली बहुत ही अलग होने वाला है। और मैं उन सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि प्लीज, अगर आप आ ही गए हैं तो बहुत स्वागत करता हूं, और डायरी और पेन जरूर अपने साथ में रखिएगा, क्योंकि आज का जो सेशन है ये सुनने का नहीं है, ये आपको लिखने का है। इसमें ज्यादा आपको काम आएगा, क्योंकि ये गया हुआ वक्त और जो कुछ भी अभी अगले 1 आवर में हम लोग डिस्कस करेंगे या आपको शेयर करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक चैप्टर बात करेंगे, जैसे प्रोजेक्ट को क्लियर होगा। और दीपांकर सहाय जी हैं VIP 5 स्टार, स्वागत करता हूं। और जैसे दीपांकर सहाय जी VIP 5 स्टार हैं, तो दीपांकर सहाय जी की तरह आप लोग भी VIP 5 स्टार बन पाएंगे। और मेरे साथ आज के प्रेजेंटेशन में और एक साथी जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है साबिर खान जी। तो आप लोग जानते हैं साबिर खान जी और नीरज जी अक्सर धूम मचाए रहते हैं, विड्रॉल करके या लोगों को मोटिवेट करना भी एक ना बड़ा टफ काम होता है। ये सबसे नहीं हो पाता, ठीक है। कई लोग तो खुद को नहीं मोटिवेट कर पाते हैं, लेकिन ये लोग दूसरों को मोटिवेट करते हैं, चलो आगे बढ़ो, कुछ अच्छा करते हैं, मिलके करते हैं। ऐसा बहुत रेयर केस में हो पाता है। ओके, तो अभी हमारे साथ 18 साथी हैं, और इसमें बहुत से नए साथी भी हैं। आशीष रजावत जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम करते हैं। अपने जो गेस्ट छूट गए हैं उनको इनवाइट करते हैं, क्योंकि बता दूं कि हम लोगों ने 15 तारीख से एक नया रूटीन शुरू किया है कि प्रेजेंटेशन के लास्ट में, यानी जूम सेशन के बाद में बचे हुए एंड टाइम में हम लोग एक लकी ड्रॉ करते हैं, रैंडम पर्सन को सेलेक्ट करते हैं, और उन्हें 10 ट्रॉन से लेकर के 100 ट्रॉन का रिवार्ड गिफ्ट किया जाता है। आज का जो रिवार्ड स्पॉन्सर किया है, वो स्पॉन्सर किया है मुकेश कुमार चित्तौड़गढ़ से हैं। मुझे उम्मीद है उनकी भी बहुत अच्छी टीम यहाँ पे आई होगी। और आज का जो रिवार्ड है वो 100 ट्रॉन का है। कल हम लोगों ने 50 ट्रॉन का विड्रॉल किया था, रिवार्ड गिफ्ट किया था, और आज का 100 ट्रॉन का है। और मेरे पास अपडेट है कि कल का जो रिवार्ड है वो स्पॉन्सर किया है भूपिंदर जी ने। भूपिंदर सिंह जी VIP 3 स्टार है, जम्मू एंड कश्मीर से। तो ये सारी डिटेल है दोस्तों। और आप जानते हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ, आज की प्रेजेंटेशन के लिए होस्ट भी हूँ। मैं बादशाह आलम बात कर रहा हूँ आप सभी से। तो आज हम लोग बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आज के सेशन को कंप्लीट करेंगे। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप जिसको चाहते हैं ना इस सिस्टम में आप जिसे चाहते हैं कि उसे बिल्कुल पानी की तरह ये प्रोजेक्ट बता दिया जाए, तो आज आप उसे इनवाइट कीजिए, क्योंकि आज का सेशन बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। इवन आज के प्रेजेंटेशन में इस वक्त कोलकाता में भी एक प्रेजेंटेशन चल रही है, लगभग 200-250 लोग वहां पे कनेक्टेड हैं, और हम लोग भी इस वक्त कनेक्ट हो चुके हैं, लगभग 200 के करीब होने जा रहे हैं, 157। ओके, तो कुल मिला के यह है कि एक टाइम था कि इंडिया में केवल एक जूम चला करती थी, जिस जूम में आप लोग अभी अटेंड है, और इस जूम में 1000 लोगों से ज्यादा का क्राउड फुल हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में क्या है कि आज के डेट में मल्टीपल, कुछ लोगों को लगता है कि अब लोग जूम में नहीं आते। दोस्तों, जूम में आ रहे हैं, लेकिन यह है कि पहले जहां हम लोग एक जूम चलाते थे तो हजार हजार लोगों का जो अटेंडेंस है वो हो जाता था, पार्टिसिपेशन हो जाता था। लेकिन आज 2 जूम 3 जूम एक ही टाइम पे चल रहा है, इसलिए हम लोग देखते हैं 300-400 लोग इस जूम में आते हैं। फिर भी ये बहुत बड़ी बात है। और पिछले 2-3 दिनों में हम लोगों ने देखा है कि डेली कम से कम 5 से 10% का जो ग्रोथ है वो जूम में हो रहा है। तो बात करेंगे दोस्तों
लेकिन बात करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि अपने गेस्ट को जरूर चेक कर लीजिए, मैसेज और व्हाट्सएप से नहीं। मैसेज और व्हाट्सएप से नहीं चेक करेंगे, आप पर्सनली उन्हें कॉल कीजिए। आपने जिन्हें मैसेज किया है उनको पर्सनली कॉल कीजिए, ताकि उन्हें फील होना चाहिए कि आप उनको वाकई पर्सनली हेल्प करना चाहते हैं, पर्सनली इस सिस्टम में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, पर्सनली उनकी जिंदगी और उनके परिवार के लोग आपके लिए फ्री हैं। तो उन्हें कांटेक्ट करिए, कॉल करिए और उन्हें जूम में ज्वाइन करने के लिए अभी के आप चेक करिए सब। और हम लोग शुरुआत करते हैं अगले 2-3 मिनट में। आज का सेशन डेफिनेटली बहुत ही शानदार और डिफरेंट होगा। ऑल राइट, 9:10 हो चुके हैं और 10 मिनट हो चुके हैं और
डेली की तरह, तमाम हिंदुस्तानियों की तरह कुछ सिंसियर लोग आज के प्रेजेंटेशन में आ चुके हैं। इससे पहले कि मैं प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करूं, एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आई, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, जो बड़े काम की है। ये कुछ टाइम पहले की बात है। एक भंवरे में और एक कीड़ा होता है, काला सा होता है, भंवरे जैसा ही होता है। आप लोगों के यहाँ उसको अलग अलग नाम से जानते, कहीं कहीं उसको गुबरैला कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में बड़ी अजीब सी डिस्कशन हो गई कि यार तुझे लोग इतना क्यों, तुझे जैसे तुझे तमाम फूलों पे रस का मजा लेने का मौका मिलता है, तुम्हारी जिंदगी फंटास्टिक चल रही है, मतलब झकास। तो भौरे ने कहा कि ये जब जो कुछ मुझे मिलता है ना, ये सब कुछ बड़ी मेहनत से मिलता है और तुम भी पा सकते हो, बशर्ते कि तुम्हें जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो गुबरैले ने कहा कि ओके ठीक है, सीखने में कौन सी बड़ी बात है, मैं करता हूं। तो भौरे ने कहा कि ठीक है, काम करो, इसके लिए कल सुबह तुम जल्दी जल्दी उठ जाना और नाश्ता नहीं करना, नाश्ता नहीं करना, और बिना नाश्ता किए तुम मेरे घर आ जाना और हम वहां से चलेंगे, फिर तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे मेरी जिंदगी कैसे मजेदार बीत रही है। ओके ठीक है। शाम को ये बात हो रही थी, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे ही बात हो रही थी, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग पिछले 7 महीने से बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों के साथ कुछ अच्छा हुआ है, बहुत से लोगों के साथ नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। तो अब भौरा तो चला गया अपने घर, अब ये गुबरैला भी अपने घर गया। गुबरैला रात भर सोचता रहा। गुबरैला मतलब एक कीड़ा होता है, काला सा भौरे जैसा होता है, लेकिन उसका मेन काम ये होता है गंदगी में ही रहता है, उसका नेचर ही गंदगी में, उसको गंदगी नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगा। ओके, तो रात भर वो सोचता रहा, बोले यार भौरा तो बड़ा चालाक निकला, वो मुझे बुला रहा है कि बिना नाश्ता किए आ जाना। बिना नाश्ता किए अगर मैं चला गया, पता नहीं खाने पीने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तमाम डाउट्स उसके मन में थे। जैसे पिछले 7 महीने में बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं और आज भी कुछ लोग ज्वाइन किए हुए हैं, उनमें से बहुत से लोगों को डाउट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को डाउट होगा, ऐसे ही बहुत से लोग। तो उसको गुबरैले को रात भर ये चलता रहा। तो गुबरैले ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नाश्ता करके जाऊंगा। ये भौरे ने कहा है तो कहने दो, उसका तो काम है कहना। तो सुबह हुई, गुबरैला उठा और सबसे पहले गया वो गोबर में जाकर के वो गोली बनाया और गोली बना करके मुंह में अंदर दबा लिया कि ताकि दिन भर का काम चलता रहे। ओके, जैसे आज भी बहुत से लोगों को कहिए कि सीखो, सीखने के लिए आओ, सीखने के लिए आओ, तो वो आते नहीं है, बस वही गुबरैले वाली हरकत। एनीवे, जब वो गए तो भौरे ने कहा आ गए, वाह बहुत अच्छे, चलो चलते हैं, तुमको दिखाता हूँ कैसे फूलों के रस और बाकी जिंदगी कैसे फैंटास्टिक बीत रही है। भौरा और गुबरैला दोनों निकल गए। भौरा सबसे पहले एक मतलब फूल पे ले गया, जैसे कि आप मान लीजिए चमेली के फूल पे ले गया। चमेली के फूल पे बैठा, भौरे ने उसको तो फुल एंजॉय, लेकिन गुबरैले को कुछ फील नहीं हो रहा था, ना उसको अच्छी खुशबू मिल रही थी, ना उसका रस मिल रहा था। खैर, उसने कहा कि हो सकता है अगले फूल पे जाकर के हमें कुछ फील आएगा। अगले फूल पे भी गए, तो वहां पे चमेली के बाद चंपा के फूल पे गए, वहां पे भी ऐसे ही। फिर गुलाब के फूल पे गए, वहां पे भी ऐसे ही। मोगरे के फूल पे गए, वहां पे भी ऐसे ही। मतलब तरह तरह के फूलों पे जाने लगे और गुबरैले को कुछ फील नहीं हो रहा है। तो उसने भौरे से कहा, यार ये तुम कुछ मेरे साथ झोलझाल कर रहे हो। जैसे आज भी तमाम लोग अपने अपलाइन को कहते हैं कि तुम मेरे साथ झोलझाल कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ही उस गुबरैले ने कहा कि तुम मेरे साथ झोलझाल कर रहे हो। तो भौरे ने कहा कि ऐसा क्या है, जो कुछ मैं जहां पे बैठ रहा हूँ तुम्हें भी बैठा रहा हूँ, जो कुछ मैं आनंद ले रहा हूँ तुम भी ले रहे हो, तो तुम्हें क्यों नहीं एंजॉय हो रहा है, फील क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। अब ये क्या हुआ कि भौरे ने सोचने लगा कि ऐसा क्या है यार, सब कुछ तो सेम है, लेकिन इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भाई साहब, अचानक याद आया कि ये गुबरैला है, ये बिना गोबर के नहीं चलेगा, इसके मन में गोबर भरा होगा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बड़े गौर से उसने गुबरैले को देखा और देखने के बाद बोला, एक बात बताओ, तुमने मुंह में क्या रखा हुआ है, तुम्हें अगर टेस्ट नहीं मिल रहा है तो तुमने मुंह में क्या रखा हुआ है। क्योंकि उसे डाउट हुआ, जैसे आज के बहुत सारे सीनियर्स को, अप्लायंस को, जो आज एक्टिव हैं, इनकम कर रहे हैं, बड़ी इनकम कर रहे हैं, उन्हें पता है
कि डाउनलाइन कहाँ पे मिस्टेक कर रही है, तो उसने कहा कि तुम्हें डाउट कुछ तो गड़बड़ है, अच्छा तुमने मुंह में क्या रखा हुआ है? तो उसने बोला कि कुछ नहीं, छोटा सा गोला रखा हूँ गोबर का। तो जैसे आज की डेट में बहुत सारे लोग निगेटिव थॉट्स वाले और मतलब हमेशा अपलाइन को कोसने वाले, खुद मतलब एक्टिव नहीं, तो वो लोग भी अपने माइंड में उसी तरीके का गोबर लेके घूम रहे हैं। ठीक है, तो उसने उसको एक थप्पड़ मारा, वो गोबर बाहर निकल गया। उसकी बात उसने फूलों पे ले गया, फूलों पे ले गया, वाह मस्त जिंदगी। तब जाकर के गुबरेली ने कहा कि हाँ यार मस्त जिंदगी है। तो कुल मिलाकर के इस स्टोरी ने ये कहा कि हम में से बहुत से लोग आज भी इसी तरीके की गुबरेली वाली जिंदगी जी रहे हैं। उनको बुलाइए ना कि चल भौरे वाली जिंदगी जिलाते हैं उनको, लेकिन वो वही करेंगे। हमें अपनी वो हैबिट्स को नहीं चेंज करेंगे और बस कहेंगे कि नई वाली जिंदगी का एंजॉयमेंट होना चाहिए। तो ऐसा ही है कुछ, थोड़ा सा अगर हम में से कोई है तो समझना चाहिए कि नहीं, जिंदगी जो मिलेगी ना वो भौरे वाली, तो भौरे के तरह से जीना पड़ेगा। ओके दोस्तों, मैंने कहा कि आज का प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। प्रेजेंटेशन इन द सेंस कि आज का जो सेशन है ये बड़ा जबरदस्त होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल पॉइंट पे, ट्रॉन थंडर प्रोजेक्ट क्या है और ये कैसे काम कर रहा है। चूंकि स्लाइड नहीं शेयर करने वाला हूं मैं आज, स्लाइड नहीं शेयर होने वाली है, बट बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। उज्ज्वला मैम वेलकम, वेलकम वेलकम। आप लोग टीचर हैं, आप लोग तो मुझे और बहुत कुछ सिखाते हैं। यस, तो दोस्तों ट्रॉन थंडर, एक मिनट स्लाइड क्लियर ही कर लेता हूं, फिर बाकी चीजें करेंगे। यस दोस्तों, ट्रॉन थंडर नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिटी प्रोग्राम बेसिकली एक ग्लोबल क्रिप्टो टोकन प्लेटफॉर्म है जिसे डिजाइन किया गया है कम्युनिटी बेस के ऊपर। यानी प्रोग्राम दो तरह के होते हैं, एक होता है कंपनी सेंट्रिक और दूसरा होता है कम्युनिटी सेंट्रिक। तो कंपनी सेंट्रिक जो होता है वो क्या होता है और कम्युनिटी सेंट्रिक होता है वो क्या होता है। सबसे पहले तो हम इस पे बात कर लें, फिर बात करेंगे किसने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। दोस्तों, कम्युनिटी प्रोग्राम जो होता है एक अमेरिकन वर्ड है। इसका मकसद होता है अपनी सहायता के लिए डिजाइन किया हुआ, लोगों की सहायता के लिए लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला प्रोजेक्ट, जिसमें लोगों का ही कंट्रीब्यूशन होता है और लोग वहां पे तरक्की करते हैं। दूसरी चीज इस प्रोजेक्ट में, दूसरा पॉइंट है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, अभी भी बहुत से लोगों को डाउट है, बहुत से लोगों को लगता है कि ये सट्टा है, जुआ है, हवा है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी दरअसल फाइनेंशियल लेन देन करने का एक जरिया है। ये बिल्कुल इंडियन रुपए या अमेरिकन डॉलर के समान है। अमेरिकन रुपया या डॉलर नहीं है, सॉरी, मतलब इंडियन रुपया या अमेरिका डॉलर नहीं है, लेकिन उसके जैसा ही एक करेंसी के फॉर्म में क्रिएट किया गया है। ये एक इंटरनेशनल, एक ग्लोबल करेंसी है। जैसे अमेरिका में डॉलर चलेगा, इंडिया में रुपया चलेगा, लेकिन क्रिप्टो क्या है कि हर जगह चलेगा। दूसरी बात यह दोस्तों कि इसमें फिएट में यानी क्रिप्टो करेंसी में और हम जो करेंसी यूज करते हैं इसमें फर्क क्या है। जो करेंसी हम लोग फिएट में यूज करते हैं, यानी कि जो नोट हम लोग यूज करते हैं, ये दिखाई देता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी दिखाई नहीं देता। ये केवल हम महसूस, मतलब अनुभव करते हैं, अनुमान करते हैं कि हाँ ये ऐसा होता है। आप इसे छू नहीं सकते, आप इसे छू नहीं सकते, लेकिन ये भी तय है कि आप जितनी भी छूने वाली वस्तुओं को देखते हैं उनमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम को क्रिप्टो करेंसी के जरिए, इसकी इतनी पावर है कि आप इसे खरीद सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को ये अभी डाउटफुल है ना कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, कहां तक जाएगा, ये सारी चीजें कंफ्यूजन है। तो आपको पहले ये कंफ्यूजन करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। अब क्रिप्टो करेंसी चलेगा कि नहीं चलेगा ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल चलेगा। आपको इस बात से समझना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी
2009 के शुरुआत में जब बैंक अमेरिका के बैंक डूब रहे थे 2008 में, उसी समय क्रिप्टो करेंसी के टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, मतलब शुरुआत हुआ। और उस टेक्नोलॉजी में जो सबसे पहला प्रोजेक्ट आया था उसका नाम है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन की शुरुआत 2009 के आसपास में हुई थी। इसका फ्यूचर क्या है ये सब बातें हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन उस वक्त भी, आज भी बहुत से लोग अपनी अज्ञानता के कारण क्रिप्टो करेंसी को नहीं समझ रहे, तो इसको फ्रॉड बोल रहे हैं, स्कीम बोल रहे हैं, और डूब जाएगा, पानी का बुलबुला है, ऐसा वैसा है, पता नहीं क्या क्या, मतलब जितनी उनकी सेंस है उतना वो बोल रहे हैं। लेकिन बता दूं कि दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट लोगों में वॉरेन बफेट का भी नाम आता है। पहले वो भी बोलते थे कि बिटकॉइन ये है वो है, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने एक बैंक है नियो, उस बैंक में उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो इससे बिटकॉइन का क्या कनेक्शन है, क्रिप्टो करेंसी का क्या कनेक्शन है? दोस्तों, वो बैंक जो है ना, वो क्रिप्टो करेंसी फ्रेंडली बैंक है, और उसमें पैसा डाला किसने? वॉरेन बफेट में। ठीक है, तो आपको समझने के लिए बहुत बड़ा है कि आज के डेट में जो है क्रिप्टो करेंसी कितनी पावरफुल हो चुकी है। दूसरी बात ये दोस्तों कि अभी आज मैं चेक कर रहा था, लगभग 19,000 क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट मार्केट में आकर के रजिस्टर्ड हो चुके हैं। लेकिन सभी में आपको जाना है क्या? नहीं, सभी क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट में नहीं जाना है। मोस्टली आपको डुबाएंगे, कुछ ही ऐसे हैं जो आपको बड़ा पैसा बनाने में सपोर्ट करेंगे। अब आपको सीखना पड़ेगा कि ये कैसे होता है। ओके, तो हम लोग कहा थे कि वॉरेन बफेट में पैसा डाला। दोस्तों, आज के डेट में क्रिप्टो करेंसी की मार्केट का अगर हम बात करेंगे तो 2 ट्रिलियन मार्केट साइज है क्रिप्टो करेंसी का, ग्लोबल। ये ऐसी सिचुएशन में दोस्तों कि जब पूरी दुनिया का आबादी मुश्किलन यानी कि अधिकतम 1% आबादी क्रिप्टो करेंसी के बारे में शायद फैमिलियर है और उसको मतलब यूज कर रहा है, चाहे वो ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए या पैसा लेन देन करने के लिए या जो कुछ भी हो। अभी सोचिए, ये हालात ये है कि $2 ट्रिलियन का मार्केट है। सोचिए, जब ये अपने 10% 20% पूरे वर्ल्ड की मार्केट को कैच करेगा तो इसका टर्नओवर कहाँ होगा, इसका मार्केट कैपिटल कहाँ होगा। और उस वक्त आज जो लोग इसमें अपना मुकाम बना लेंगे उनकी रिस्पेक्ट कहाँ होगी, उनके पास कितनी वेल्थ होगी। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये होगा क्यों दोस्तों? ये सब कुछ संभव होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी सब कुछ चलता है ब्लॉकचेन के ऊपर। और मुझे लगता है कि इस वक्त जितने भी साथी प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं, शायद ही कोई साथी ऐसा होगा जिसको बिटकॉइन के बारे में नहीं पता हो, नाम ना सुना हो, पता हो ना हो, लेकिन नाम जरूर सुना होगा कि बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का जो उछाल आपको देखने को मिला ना, जिसमें बिटकॉइन, एथेरियम, लाइटकॉइन, कार्डानो जैसी वर्चुअल तमाम क्रिप्टो करेंसी हैं, जितना आपने इनके विषय में सुना होगा और जानकारी भी प्राप्त करने का प्रयास किया होगा, लेकिन ब्लॉकचेन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, उसे समझना भी उतना ही मुश्किल है जितना अभी तक आपको क्रिप्टो करेंसी नहीं समझ में आया। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करता है। लेकिन मैं यहाँ आपको बहुत ही आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप समझ पाए। ओके, तो बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिजिटल लेजर है। जैसे हम लोग अपने आज के दौर में देखेंगे या 5 साल 2 साल पहले देखेंगे, आज के डेट में भी बहुत से लोग रजिस्टर पे अपना खाता बही, लेखा बही मेंटेन करते हैं। बैंकों में भी ये चलता है, कंप्यूटर है उसके बावजूद वहां पे ये सारी चीजें चलती हैं। ओके, 1 सेकेंड विजय सर, मैं आपको इन्वाइट करता हूं। तो इसमें होता क्या है कि ब्लॉक के रूप में सारे डेटा को स्टोर किया जाता है और उसमें सारा प्रोसेस चलता है। और ब्लॉकचेन का एक खूबी और भी होती है कि ये डिसेंट्रलाइज मोड में काम करता है। जैसे अभी हमारा जो बैंकिंग वाला सिस्टम है वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी लाखों कस्टमर्स के अरबों खरबों जो रुपए होते हैं वो बैंक के कस्टडी में होते हैं। पैसे उनके हैं लेकिन कस्टडी किसकी होती है? बैंक की। सारा लेन देन किसके थ्रू होता है? बैंक के एक सिंगल सर्वर के थ्रू होता है। लेकिन ब्लॉकचेन का क्या है कि इसके मल्टीपल सर्वर है, इसलिए इसमें हैक करना और सर्वर फेल होने जैसी वाली समस्या जो होती है, बीमारी होती है, वो नहीं होती है। दूसरा कि इसमें ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत तेजी से होती है।
तीसरा, इसमें जो लेन देन होता है उसमें जो पैसा होता है वो बहुत कम खर्च होता है। ओके, तो ये कुछ ब्लॉकचेन की कुछ खास बातें हैं। लेकिन ब्लॉकचेन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों, सबसे पहले ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया सतोशी नाकामोटो ने। 2008 में बिटकॉइन के लिए उन्होंने एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को के रूप में इसको डेवलप किया था। सतोशी नाकामोटो, जिस व्यक्ति को आज तक किसी ने देखा नहीं, लेकिन उसी ने बिटकॉइन को बिल्ड किया। बिटकॉइन का आज तक कोई एमडी सीएमडी नहीं है, लेकिन बिटकॉइन दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी में से एक, आज के डेट में लगभग 9वीं पोजीशन पे है बिटकॉइन। तो ऐसी सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। और इसका रियल लाइफ में यूज क्या है? अब मान लीजिए कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं, वो भी उस प्लॉट के मालिक ने किसी से खरीदा होगा और आगे भी ऐसा हुआ होगा। अब यदि आप उस जमीन को खरीद रहे हैं तो आप उस जमीन के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त करना चाहेंगे कि जमीन का हस्तांतरण जो हुआ है पिछले वर्षों में के दौरान में कैसे कैसे हुआ है। ये अभी जो सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा बहुत टेक्निकल है, लेकिन ब्लॉकचेन के आने से क्या होता है कि बस आपने एक बार सबमिट किया और सारे डिटेल आपको उसके जन्म कुंडली सारी मिल जाती है। तो बीच में जो नोटरी वगैरह में जो धांधली होती है ना, वो सब कुछ नहीं हो पाता है। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो काम करती हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में कि इसमें जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई है, इसमें जो टोकन लॉन्च हुआ है, उसका फ्यूचर क्या है और ये कहां तक जाना है। इसके फ्यूचर के बारे में और भी बहुत से लोग अभी आएंगे आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि ट्रॉन थंडर को अभी तक मैं समझता हूं बहुत से लोग आज भी ये जानते हैं कि ट्रॉन थंडर में केवल आईडी लगाने का पैसा बनता है। समझिए, अभी कितना मैक्सिमम लोगों को ये पता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जहां तक समझ पाया हूं अभी तक कि बहुत से लोगों को यही लगता है कि ट्रॉन थंडर में केवल आईडी लगाने से पैसा बनता है। सॉरी, आप अगर यहीं तक जानते हैं तो नॉलेज कम है, उसको अपडेट कीजिए। देखिए, ट्रॉन थंडर एक क्रिप्टो प्रोग्राम है जो कि कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है। इसमें एक अपना टोकन है, जो पहला टोकन है ट्रॉन थंडर का, थंडर ट्रेन टोकन, ट्रिपल टी के नाम से जाना जाता है। इसकी टोटल सप्लाई है 21 करोड़ और ये TRC20 ब्लॉकचेन पे काम करता है। अब बात आती है कि क्रिप्टो करेंसी, लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन शुरू में 8 पैसे का था, 2021 में 50 लाख का हो गया। हुआ कैसे? बात इस पे करनी है। वो 50 लाख का हुआ, आज हम बात इसी पे करेंगे कि हुआ कैसे। दोस्तों, आप जानते हैं जिस चीज की डिमांड बढ़ती है वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर सप्लाई उसकी लिमिटेड है तो फिर तो वैल्यू बढ़नी ही बढ़नी है। अब लाइक जैसे सोचिए कि जमीन है, आज आपके क्षेत्र में जहां पे भी आप रह रहे होंगे, आज वहां पे जमीन की जो कीमत है वो आज के 20 साल पहले उतनी नहीं थी और आने वाले 20 साल बाद भी उतनी नहीं रहेगी, बढ़ चुकी होगी या कम भी हो सकती है। अगर कोई तबाही आ गई, जमीन की मतलब उपयोगिता लोगों में घट गई तो कम हो जाएगी। लेकिन अभी क्या है कि जमीन की जो एरिया है वो लिमिटेड है, मतलब जितना प्रकृति ने दिया है उतना ही रहना है, आगे की कहानी कुछ नहीं है। तो क्या है कि उसी का जो खरीद परचेज हो रहा, बिक्री हो रही है, वो रिसाइकल हो रहा है। तो जितनी बार वो उसकी परचेजिंग सेलिंग रिसाइकल होगी उतनी बार उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उसी तरीके से बिटकॉइन के बारे में जब हम बात करते हैं तो बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी का जो प्रोजेक्ट होता है, जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड होती है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी में भी 3 तरह की सप्लाई होती है, एक होती है लिमिटेड, दूसरी होती है डिफ्लेशनरी, तीसरा होता है अनलिमिटेड। तो सबसे ज्यादा जो डिमांड आती है वो डिमांड आती है, मतलब वैल्यू ग्रो होती है, वो होती है डिफ्लेशनरी और लिमिटेड वाले में। अब डिमांड कैसे बढ़ती है? देखिए, डिमांड बढ़ती है जब ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो वाकई उसकी डिमांड बढ़ जाती है। लाइक बिटकॉइन शुरुआत जब हुआ था तो शुरुआत में लोगों को लगा कि नहीं ये वो दुनिया भर का, लेकिन धीरे धीरे आज आप देखेंगे तो बहुत से लोग बहुत से लोग बहुत से लोग आज भी क्रिप्टो के बारे में नहीं जान रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि डिमांड बढ़ेगी ट्रॉन थंडर टोकन की। कैसे बढ़ेगी? इन्होंने टोकन को यूज करने के लिए ऑलरेडी 5 प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। अभी आप लोग जो एंटर कर रहे हैं ना, ज्वाइनिंग के फीस जो पेमेंट करके आप लोग कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हैं, ये तो शुरुआत है। यहाँ पे जो 10-20 लाख रुपए जो कमा रहे हैं ना, ये शुरुआत है। एक्चुअल कहानी अभी इसके बाद में है। इसके टोकन के ऊपर सारा गेम होना है। कैसे?
इन्होंने 5 प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है अपने टोकन को लेकर के। पहला प्लेटफॉर्म है टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जिसका नाम है लाइटनिंग एकेडमी। दोस्तों, लाइटनिंग एकेडमी भी चलाया जाएगा तो कम्युनिटी के जरिए ही चलाया जाएगा। यानी लाइटनिंग एकेडमी का मतलब आप समझ रहे होंगे, सीखने और सिखाने का प्रोजेक्ट है, प्लेटफॉर्म है। तो वहां हमारे और आपके बीच में से ही जिसको किसी विषय पे अच्छी जानकारी होगी, वो अपना वीडियो बना करके उस एकेडमी में लोड करेगा और उसके वीडियो को देख करके दुनिया के दूसरे लोग सीखेंगे। तो जो सीखेंगे वो फी पे करेंगे और जो सिखाएगा, वीडियो बनाएगा, उसको उसके बदले में रिवार्ड मिलेगा। तो जो रिवार्ड मिलेगा फीस के रूप में, उसमें भी 2 पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन और क्रिएटर। अब ये सारा लेन देन किस में होगा? टोकन के माध्यम से ही होगा। दूसरा प्लेटफॉर्म है एडवर्ल्ड, यानी कि एडवर्टाइजमेंट का प्लेटफॉर्म है। आज की डेट में आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो फेसबुक का नाम तो सबने सुना होगा। 5 बिलियन का डाउनलोड है फेसबुक के एप्लीकेशन का, लेकिन नियर अबाउट 2.5 बिलियन का कम्युनिटी है पूरे ग्लोबल का। किसका? फेसबुक का। अब उसी कम्युनिटी के बलबूते मिस्टर जुकरबर्ग अपने एक छोटे से सॉफ्टवेयर के बदौलत, छोटा सा है लेकिन बड़ा पावरफुल है और बहुत ही मतलब इंटरेक्टिव भी है, तो उसके बदौलत आज डेली का मतलब 100 करोड़ 125 करोड़ रुपए से ऊपर 1 घंटे का कमाते हैं। और इसी चीज को मिस्टर जेपी रेड्डी मेरे ने देखा कि अगर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर दें जहां पे एडवर्टाइजमेंट जो भी आए उसको एडवर्टाइजमेंट देखने वाला व्यक्ति भी कमाए और ऑर्गेनाइजेशन भी कमाए जो एडवर्टाइजमेंट के लिए प्लेटफॉर्म को विकसित कर रही है, तो कैसा रहेगा? बड़ा मजेदार रहेगा। तो इसी को सोच करके इन्होंने एडवर्ल्ड नाम का एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट देख करके आप रिवार्ड अर्न कर सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट दे करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए और नए कस्टमर्स ढूंढ सकते हैं। ओके, सारा लेन देन होगा किसमें? टोकन के रूप में होगा। तीसरा, गेमिंग। एनएफटी गेमिंग लॉन्च करेंगे, क्योंकि गेमिंग की भी मार्केट बहुत बड़ी है। बहुत से लोग फ्री रहते हैं तो बोलते हैं चलो कुछ गेम खेल लें। तो टाइम पास वाले गेम खेलने से बढ़िया है कि यहाँ पे जो गेम लॉन्च होने वाला है, आप उस गेम को प्ले करके, चूंकि प्ले टू अर्न गेम होता है, पहले ये सब चीजें नहीं चलती थी लेकिन आज के डेट में बहुत चलन में आ गई है और फ्यूचर में तो ये और भी बड़ी डिमांड में होने वाली है। तो प्ले टू अर्न गेम है, या मतलब आप इसमें जो भी गेम लॉन्च होगा उस गेम को प्ले करके आप बहुत सारा रिवार्ड अर्न कर सकते हैं और उस रिवार्ड को आप रुपए में बदल सकते हैं। और यहाँ पे जो जो कुछ भी गेम प्ले करने के लिए भी जो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी या जो आप रिवार्ड जीतेंगे, वो भी आपको टोकन के माध्यम से ही होने वाला है, ट्रिपल टी के माध्यम से ही होने वाला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्रिप्टो करेंसी लॉन्चिंग। क्रिप्टो करेंसी लिस्टिंग की प्रक्रिया में एक स्टेज आता है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए। आज 18,000 19,000 जो भी रजिस्टर्ड है ना, उनके लिए एक स्टेज आता है, उनको पहले अपना कम्युनिटी बनाना पड़ता है। तो हम ऑलरेडी अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, ट्रॉन थंडर की कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। 1,39,000 प्लस की हमने लगभग 7-7.5 महीने में 1,39,000 प्लस की कम्युनिटी बिल्ड कर लिया है और ये टोटल पेमेंट करके ज्वाइन हुए लोग हैं। तो इसमें दूसरे क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाले लोगों के लिए एडवांटेज क्या है कि उनको कम्युनिटी बनाने के लिए ज्यादा सरदर्दी नहीं लेना होगा। हमारी बनी बनाई कम्युनिटी है, वो इस कम्युनिटी में अपने टोकन को लॉन्च करेंगे और हमारी कम्युनिटी को जब वो टोकन लॉन्च करेंगे तो फ्री एयर ड्रॉप के माध्यम से बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी फ्री में मिलने वाली है इस कम्युनिटी प्रोजेक्ट में। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने के लिए भी जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा उसको ट्रॉन थंडर टोकन की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे भी यूज केस है भाई साहब। एक एक एयर ड्रॉप आता है 100 करोड़ 200 करोड़ का 50 करोड़ का एक एक टोकन का एयर ड्रॉप आता है। अब इसको जरा सोचिए, जब टोकन को वो बाई करेगा तो कितने बड़े बड़े अमाउंट का टोकन का बाई आएगा, खरीदारी आएगी। और जब बड़े बड़े 100 करोड़ का 50 करोड़ का 200 करोड़ का 1000 करोड़ का टोकन का जब ऑर्डर गिरेगा एक्सचेंज पे, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि मार्केट में इस टोकन की वैल्यू कहां पे जाने वाली है। अगर नीरज जी या फिर राजेश सर अगर बोल रहे हैं कि अगले 2 साल में ये टोकन जो अभी आपको 8 रुपए के लगभग नियर अबाउट में मिल रहा है, ये अगले 2 साल में $100 को पार कर सकता है, मतलब 7,000-8,000 रुपए की वैल्यू को पार कर सकता है। तो ये लोग हवा में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये प्रोजेक्ट किस तरीके से आगे काम करने वाला है और किस तरीके से इसके टोकन की डिमांड रहने वाली है। मतलब हैरानी वाली बात है, लोग कहते हैं ना कि कैसे बना लिया,
ऐसे ही बनता है। शुरुआत में अगर कोई सही बढ़िया प्रोजेक्ट मिल गया, उसमें शुरुआती दौर में आपने टोकन को खरीद लिया, जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट ग्रो करेगा उसकी डिमांड बढ़ेगी, आपके भी टोकन की वैल्यू बढ़ जाएगी। मैं मोस्टली लोगों से कहता हूं कि अगर आपके पास 10, 20, 50 हजार रुपए हैं, आसपास आपके पास जो 50 हजार रुपए रखे हुए, जो वैल्यू आज है 2 साल बाद उस रुपए की उतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी जितनी आज है। लेकिन अगर आपने उसको सही ढंग से इन्वेस्टमेंट कर लिया, मैं एक तरीके से कह सकता हूं कि आपने क्रिप्टो टोकन ही खरीद लिया, बिटकॉइन, एथेरियम या ट्रॉन थंडर टोकन को क्यों भूल रहे हैं, इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ये अगले 2 सालों में 7 रुपए, 8 रुपए से लेकर के 8 हजार रुपए तक जाने वाला है। इवन अभी ये एक्सचेंज पे जब लिस्ट होगा तो एक्सचेंज पे लिस्टिंग ही इसकी हो रही है $0.5 से, मतलब 35, 36, 37 रुपए से इसकी लिस्टिंग हो रही है। और टोकन की इतनी बड़ी डिमांड जो दिख रही है, अभी आप गूगल करके पता कर लीजिए कि गेम वाले टोकन की कितनी बड़ी डिमांड होती है, आपको अंदाजा लग जाएगा। भाई साहब, कल के डेट में मुझे पता है आप कम से कम 5 से 10 लाख रुपए, अगर आप कैपेबल हैं तो 5 से 10 लाख रुपए का आप टोकन बाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जिनको पता चल गया है ना प्रोजेक्ट के बारे में, सीरियसली जो सुनने आए हैं उनके लिए तो ये नहीं है, लेकिन सीरियसली जो समझने आए हैं प्रोजेक्ट को, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि कल के डेट में वो 5 से 10 लाख रुपए का टोकन बाई करेंगे। क्योंकि जिन्हें पता है वो ऑलरेडी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 8 लाख, 1 लाख, 50 हजार, 15 हजार, 20 हजार का वो बाई कर रहे हैं। और टोकन की डिमांड इस कदर है कि लगभग 3 करोड़ तो शुरुआत हुई थी। अभी आप जाकर के चेक करेंगे, लगभग मुझे लगता है 4-5 लाख टोकन सेल आउट हो चुका होगा, मैं कम ही बोल रहा हूं। तो ये टोकन है, ये टोकन का भविष्य है। अभी और भी बातें हैं, मैं अभी आगे के कुछ पार्ट के लिए आपको ले चलता हूं। हम लोगों के बीच में विजय सर हैं, VIP 6 स्टार हो चुके हैं। मतलब ये कि 6 स्टार इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो VIP 6 स्टार हो जाते हैं, उन्होंने 10 लाख ट्रॉन कमाया होगा। 10 लाख ट्रॉन अगर आप रुपए में बात करेंगे तो भाई साहब कम से कम 70 लाख रुपया होता है। और पिछले 7 महीने में जिस इंसान ने 70 लाख रुपया कमाया है, मैं उस इंसान को इनवाइट कर रहा हूं, उस व्यक्ति को इनवाइट कर रहा हूं, उस व्यक्ति को सुनिए कि उस व्यक्ति ने ट्रॉन थंडर में ऐसा क्या देखा है, आखिर उसके पास भी तो कुछ नॉलेज होगा। अगर 70 लाख उन्होंने कमाया है तो कुछ तो खास बात होगी, कुछ तो यूनिक होगा ना उनमें, भगवान उनको कुछ तो मानता होगा, तभी तो उन्होंने ज्यादा कमाया हमसे। तो उनसे मैं अभी आपको इनवाइट करने जा रहा हूं और उनसे सुनेंगे कि इस टोकन की फ्यूचर की आगे की क्या, मतलब कहां तक ये है। धन्यवाद सर। आवाज आ रही है सर मेरी? यस विजय सर, मैं इनवाइट करता हूं कि प्लीज आगे के प्रोग्राम को आप कंटिन्यू करें ताकि हम लोग और भी इसे डिटेल समझ सकें। जी सर, धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ, लाउड एंड क्लियर है सर, थोड़ा सा वेरी वॉइस गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज के जूम मीटिंग में लगभग जो 500 लोग हैं, तकरीबन 500 लोग हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पे मैं वेलकम करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग अभी तूफान में दिया जलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हम लोग अगर बोलेंगे ना तो वह कुछ कम नहीं है। देखिए 9 महीने से पहले ये जर्नी ट्रॉन थंडर की शुरू हो चुकी थी। जुलाई के लास्ट वीक में एक्चुअली ट्रॉन थंडर का जो रजिस्ट्रेशन था, टेस्टिंग था, वो चालू हो चुका था। अगस्त के 16 तारीख को पहला इंग्लिश जूम मीटिंग हुआ था। अगस्त के 16 तारीख को इसका प्री लॉन्चिंग हुआ। 9 अक्टूबर को इसका लॉन्चिंग हुआ। फिर अक्टूबर के बाद अक्टूबर के लास्ट वीक में गोवा में इसका फंक्शन हुआ था। और ऐसे ये जर्नी करते 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 आज लगभग 1,40,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो देखिए जिंदगी में सक्सेस पाना इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि जिंदगी में कहाँ पे मोड़ आते हैं, कहाँ पे टर्न आते हैं, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, और इन सभी जो डिविजन्स, डिवाइडर्स आते हैं, इन सब को पार करके, मुड़ के, टर्न करके या फिर स्लो होके, फास्ट होके हमें क्रॉस करके निकल के जाना पड़ता है। और ये सब हम लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं सभी लोगों का सबसे पहले आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि सब लोग सच में तूफान में दिया जलाने का काम कर रहे हैं। तो सबको मैं यहाँ पे शुभेच्छा भी देना चाहूंगा कि तूफान में दिया जलाने मतलब जो मुश्किलों का सामना करता है, जो डरता नहीं है, जो कॉन्फिडेंस में काम करता है ना, वो सचमुच जिंदगी में आगे जाता है, उसके लाइफ में उसको सक्सेस ही मिलता है। तो जो भी 500 लोग यहाँ पे, वापस मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आगे चलते हैं कि ये 9 महीने का जो जर्नी था, इसमें
10 जनवरी के बाद रूबी रॉयल्टी बंद होने के बाद कुछ चेंजेस कम्युनिटी के हित में करने पड़े, लेकिन कम्युनिटी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई और धीरे 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 1000 2000 जो ज्वाइनिंग थे 1000 आ गए, 500 आ गए, 250 तक ज्वाइनिंग आ गए थे, 200 तक भी आ गए थे। लेकिन ये हफ्ते में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ज्वाइनिंग का रेशो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज के कुछ मैं फोटोज आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि आज यहाँ पे महाराष्ट्र में और हमारे यहाँ पे देखिए, ये जो फोटो मैं आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है सर? बादशाह सर सर हो रही है, थोड़ा सा स्लो है जी मेरे ख्याल से आपके यहाँ पे। ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो फोटो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो है चंडीगढ़ में हमारे विकास कौशिक जी ने जो मीटिंग ली थी उसका है। इसके बाद का यहाँ पे आप जो फोटो देख रहे हैं वो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का। इसके ये जो फोटो है सतारा का है, जिसमें मैं भी था। ये पहला जूम मतलब ये पहला सेमिनार था, इसकी वजह से यहाँ पे 15 लोग आके गए, लेकिन वो 3 लोग अभी आए, 4 लोग अभी आए, ऐसा हो गया। फिर अभी यहाँ पे जो मीटिंग आप देख रहे हो महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का है, और ये जो मीटिंग आप यहाँ पे देख रहे हो महाराष्ट्र के कराड नाम का एक सिटी है यहाँ का है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो 5 जगह के फोटो दिखाने का मतलब क्या है मैं आपको समझाना चाहूंगा कि लगभग यहाँ पे 5 जगह पे, मतलब जहां पे मैं काम करता हूँ मेरे लोकल एरिया में 4 जगह पे और चंडीगढ़ में 5 जगह पे सेमिनार वीकली शुरू हो चुके हैं। एक दिन कल का छोड़ के ट्यूसडे के दिन यहाँ पे बारामती नाम का सिटी है जहां पे सेमिनार शुरू हो रहा है। तो लगभग मेरे पास तो आज 5 जगह के फोटो पहुंचे, शायद से और 2-3 जगह पे सेमिनार हुए हैं। ये बताने का मतलब मुझे ये है कि वापस हम लोग स्पीड पकड़ रहे हैं, वापस हम सभी लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। और ये फोटो मैंने दिखाया आपको क्योंकि लगभग आज ये सेमिनार द्वारा 200 से 250 लोगों तक अपना प्लान प्रेजेंटेशन नए लोगों के पास पहुंचा है। और ये जो है ये कन्वर्जन अपना ज्वाइनिंग के रेशो में होने वाला, इसलिए मैंने आपको ये चीजें दिखाई। तो जो भी 400 से ज्यादा 500 लोग यहाँ पे है, उन सभी लोगों को मैं प्रोजेक्ट के बारे में कुछ यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये ट्रॉन थंडर जो प्रोजेक्ट है ये कोई ऐरा गहरा प्रोजेक्ट नहीं है, बिल्कुल इसे हल्के में मत लीजिए। आज अगर आपको ऐसे लगता है कि मार्केट में इससे बेहतर कोई प्रोजेक्ट है जहां पे आप बगैर लायबिलिटी के पैसा कमा सकते हो, तो बेशक आपको वहां पे जाने की इजाजत है। मैं वापस आपको कहता हूं कि ऐसे बहुत से लोग जाके वापस आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आज मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्लान का बोलबाला है। विदाउट लायबिलिटी वाला एक भी प्लान मार्केट में नहीं है। यहाँ से बहुत सारे लोग जा चुके हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे डिस्टर्ब भी कर रहे हैं लोगों को। तो वो जो लोग डिस्टर्ब यहाँ पे कर रहे हैं उनके बारे में जेपी सर कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर लेने वाले हैं। शायद से उनके आईडी के बारे में डिसीजन ले जाएगा, उनके कॉन्ट्रा एक्टिविटी के बारे में डिसीजन लिया जाएगा। वो तो जेपी सर डिसीजन ले लेंगे, हमने बस उन्हें ये चीजें फॉरवर्ड करने का काम किया है। तो वापस हम लोग आते हैं ट्रॉन थंडर प्लेटफॉर्म की तरफ। तो विदाउट लायबिलिटी मार्केट में आज भी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। पिछले 20 सालों से मैं मार्केट में देख रहा हूँ सर, जिन्होंने लायबिलिटी के प्रोसेस में काम किया है, कुछ लोग घर छोड़ के निकल चुके हैं, कुछ लोगों ने फांसी का पंधा चुना है, कुछ लोगों को डिवोर्स हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास वाला कोई इन्वेस्टमेंट प्लान में जा रहा है तो उसको रोको। कोई आपके पास वाला है तो सच में उसे इन्वेस्टमेंट प्लान में मत जाने दो। वहां के 1 करोड़ रुपए और यहाँ के 10 लाख रुपए बराबर है, क्योंकि यहाँ पे आप जो 10 लाख रुपए कमाओगे यहाँ पे आपको विदाउट फैसिलिटी मिलेगा, विदाउट लायबिलिटी मिलेगा, और यही 10 लाख के ट्रोन के और टोकन के वापस आपके करोड़ों रुपए बनने वाले हैं। तो ट्रॉन थंडर को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइए, ट्रॉन थंडर में डटे रहिए। जैसे नीरज जी काम कर रहे हैं, साबिर जी काम कर रहे हैं, भूपिंदर जी काम कर रहे हैं, बादशाह जी काम कर रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पे जो पहले दिन से है, सभी का नाम लेना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं, मुकेश भूषण जी है पश्चिम बंगाल का। अभी मैं 9 बजे बांग्लादेश के मीटिंग में था, लगभग 91 वहां पे लगभग 44 लोग थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वापस हम लोग यहाँ पे स्पीड पकड़ चुके हैं, और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मैं आप सभी लोगों से सिर्फ एक ज्वाइनिंग चाहता हूँ। जो लोग अभी ट्रॉन थंडर को पकड़ के बैठे हैं, ट्रॉन थंडर टोकन पे उनको भरोसा है, क्योंकि जेपी सर को किसी भी हालत में ये प्रोजेक्ट पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अब तक कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमाया है। जितने भी ट्रॉन उन्होंने कमाए एज आईडी इनकम, उन्होंने जितने भी ट्रॉन कमाए उनके सॉफ्टवेयर चलाने में ट्रॉन थंडर टोकन
थंडर ट्रेन टोकन को पब्लिश करने में, ब्लॉकचेन पे लाने में सारा खर्च हो चुका है। तो वो कोई ज्यादा प्रॉफिट कमा के नहीं बैठे, जैसे हम लोग प्रॉफिट कमाए हैं आईडी पे वैसा ही प्रॉफिट उनका हुआ है, लेकिन उनका प्रॉफिट होने वाला है प्रोजेक्ट के आखिर में। और दोस्तों मैं आप लोगों को 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट यकीनन पूरा होगा। 2024 तक करोड़ लोगों की कम्युनिटी यहाँ पे बन जाएगी, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की। और अगर करोड़ों लोगों की कम्युनिटी की एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, बहुत से मीटिंग में मैं बोलता हूँ कि एलन मस्क जी का नाम क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़े लेवल पे लिया जाता है, क्योंकि एलन मस्क जी के एक इशारे पे उनको लाखों या करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, और उन्हीं की वजह से उनके इशारे पे टोकन 5 टाइम्स 10 टाइम्स 100 टाइम्स बढ़ जाते हैं। ये चीजें हम लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस करने वाले हैं। देखिए कोई भी टोकन जब मार्केट में आता है तो लगभग उसे 3 फेज से जाना पड़ता है। सबसे पहला होता है उसका फ्री एयर ड्रॉप, फिर उसका आता है आईसीओ या पब्लिक सेल, और तीसरा आता है उसका एक्सचेंज पे आना। और अपनी कम्युनिटी, मैं तो ऐसे कहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में शायद से हम लोग पहली कम्युनिटी है जो रियलिस्टिक काम कर रहे हैं। बहुत से टोकन है, हम लोग नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन बहुत से टोकन आप देखिए उनका एक्सचेंज का रेट 1 है, और एक्चुअल में अगर आप उसको ले है तो वो इन्वेस्टमेंट वाले कॉन्सेप्ट है। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं है। वापस चलते हैं ट्रॉन थंडर ट्रेन टोकन की तरफ, तो जिसका फ्री एयर ड्रॉप ऑलरेडी सक्सेसफुली हो चुका है। सेकंड स्टेज जो होता है पब्लिक सेल का, आईसीओ का, वो भी यहाँ पे शुरू हो चुका है। और बादशाह सर ने अभी जो इन्फॉर्मेशन देती है उसमें मैं एडिशन आपको बताना चाहूंगा, लगभग $1,10,000 से ज्यादा ट्रेन थंडर टोकन का सेल हो चुका है। ये 2 दिन में जो सेल हुआ है, तो साउथ अफ्रीका में तूफान की वजह से इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब है, तो वो जो अपडेट है वो अभी तक हमारे पास नहीं आया है। शायद से ये $1,25,000 तक भी जा चुका होगा। कुछ कुछ लोगों को इसमें थोड़ी सी दिक्कतें भी आ रही है, तो 2 दिनों बाद ये दिक्कतें भी क्लियर हो जाएगी। आज जेपी सर का मैसेज ऑलरेडी आ चुका है कि हम सब लोग सही है, ठीक है, और आने वाले 2 दिनों में इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट ठीक होने के बाद हम लोग आपके कनेक्शन में आ जाएंगे। तो ट्रॉन थंडर ट्रेन जो टोकन है इसका फ्री सेल हो चुका है, पब्लिक सेल चालू हो चुका है, और ये अभी एक्सचेंज में आना बाकी है। और दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि ये एक्सचेंज पे आएगा, और जिस दिन ये एक्सचेंज पे आएगा ना, तो यहाँ से जो भाग के गए हैं ना दूसरे प्लान में लोग, वो आपके सीनियर के पैर पड़ने वाले कि सर हमें यहाँ पे वापस ले लो। तो ये दिन ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे वापस मैं आपको ट्रॉन थंडर की तरफ लेके जाता हूँ। रेफरल मार्केटिंग क्यों करना है? क्योंकि देखिए आम आदमी 50 साल में जितने पैसे कमाता है उतने पैसे वो रेफरल मार्केटिंग में 5 साल में कमाता है। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में देखो तो 1 साल में उतना पैसा कमाना मुमकिन है, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है क्रिप्टो करेंसी का। पिछले 100 सालों का ट्रेंड अगर आप देखोगे, बहुत सी जगह पे मैं ट्रेंड बताता हूँ कि 1950s के पहले, आजादी के पहले का ट्रेंड था सिर्फ आजादी पाना। हर एक के दिमाग में आजादी पाना, चले जाओ, सत्याग्रह आंदोलन, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में बंदूक, किसी के हाथ में कुछ सत्याग्रह। आजादी के बाद के 20 साल जो चले गए वो बहुत बहुत बड़े बड़े कारखाने यहाँ पे बने, टाटा बिरला जैसे प्रोडक्शन इंडस्ट्री का ट्रेंड हम लोग बोल सकते हैं उसको। उसके बाद का ट्रेंड था हरित क्रांति का, खेती के बारे में बहुत सारी डेवलपमेंट इंडिया में हुई। उसके बाद आया सर रियल इस्टेट का ट्रेंड, और रियल इस्टेट में जिस बंदे ने शुरू में एज अ खड़िया, एज अ गाउंडी, एज अ मेशन बन के काम शुरू किया था, वो 2-3 साल में कॉन्ट्रैक्टर बन चुका था। लेकिन आज अगर कोई मेशन, गाउंडी या खड़िया बन के काम शुरू करता है ना, तो वो जिंदगी उसकी खड़िया बन के ही जाएगी। इसके बाद का जो ट्रेंड आया था वो आईटी सेक्टर का था, और आज का जो ट्रेंड है क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड है। तो इस ट्रेंड को समझिए, हम बहुत भाग्यशाली है कि इस ट्रेंड के शुरू में हम लोग हैं। बहुत मतलब हर एक प्रेजेंटेशन में मैं ये चीजें बताता हूँ कि हम सब लोग भाग्यशाली है। हम लोग सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं है, हम लोग यहाँ पे लीड कर रहे हैं कम्युनिटी को। और ये कम्युनिटी अपनी इतनी बड़ी होगी कि हम लोग सच में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार सच में हम लोग इतने पैसे ये क्या चिमटा काटूं अगर बकतो कि यार सच में हम लोग इतने बड़े बन चुके हैं क्या? तो बहुत बड़े हम सब लोग बन चुके हैं। तो जो भी लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको भी मैं रुकने का आह्वान करता हूँ, जो लोग छोड़ के गए उनको वापस आने का आह्वान करता हूँ। और अभी जो प्लान प्रेजेंटेशन जो होता है हम लोग रोज का, उसको आप जो भी प्रेजेंट करते हो लोगों को, उसके बारे में सिर्फ मैं 2 मिनट में यहाँ पे कहना चाहूंगा। फिर बादशाह जी जिसको अलाउ करेंगे वो लोगों की बातें हम लोग सुनेंगे। तो सबसे पहले आप किसी के भी सामने जाते हो तो उसको 2 मिनट में आप क्रिप्टो करेंसी का इंपॉर्टेंस बताइए, बिटकॉइन का इंपॉर्टेंस, इथेरियम का इंपॉर्टेंस, ट्रॉन का इंपॉर्टेंस,
आप बिटकॉइन नहीं खरीद पाए, इथेरियम नहीं खरीद पाए, ट्रॉन खरीद सकते हो, लेकिन ट्रॉन खरीदने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाए, यहाँ पे हम लोग ट्रॉन कमा सकते हैं। फिर आप उनको ट्रॉन थंडर बताइए 100% डिस्ट्रीब्यूशन वाला, 40%, 60%। फिर आप इनको कंपेंसेशन प्लान बताइए और आखिर में इनको टोकन बताइए। सिर्फ 10 मिनट का प्लान प्रेजेंटेशन है। जो फॉर्म आप लोगों को गोवा में मिले हैं वो फॉर्म के जेरोक्स निकालिए, आपके डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं उनके पास आप 5-5 फॉर्म दे दीजिए। जब उनके हाथ में प्लान फॉर्म जाएगा ना, तब वो लोग सोचेंगे कि चलो यार मैं भी प्लान देना शुरू कर देता हूँ। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि प्लान को 4 पार्ट में दीजिए। वो जो प्लान आपके पास दिया है, प्लान का पेपर, उसके हिसाब से अगर प्लान आप देते हो ना, तो प्लान का डुप्लीकेशन शुरू हो जाता है। और ये डुप्लीकेशन होना ही अपना नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। खुद भी काम करिए, खुद भी सीखिए, खुद भी सिखाइए और लोगों को सीखना सिखाइए। ऐसा ये प्लेटफॉर्म है। इसकी छोटी भाषा में अगर संक्षिप्त में इसको कहेंगे तो ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है, कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो भी पैसे आप सामने वालों को भरने के लिए बोलते हो ना, वो उसको सीखने के लिए यहाँ पे पैसे भरने हैं। ना ही ये कोई आरओआई कॉन्सेप्ट है, ना ही ये कोई पार्टिसिपेशन मतलब मेंबरशिप अमाउंट है। एक शब्द लक्षात मतलब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे सीखने के लिए आइए। जो 6,000 रुपए आज के डेट में आप यहाँ पे कर रहे हो, 6,000 का आप 60,000 बना सकते हो, 6 लाख भी बना सकते हो, 60 लाख भी बना सकते हो और 6 करोड़ रुपए भी बना सकते हो। इतनी ताकत इस प्लेटफॉर्म में है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म लॉन्ग लाइफ चलने वाला है 2024 तक का। तो आसानी से इसका प्लेटफॉर्म रेडी है। तो ये सब जो चीजें हैं, और एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जिसके भी सामने आप बैठते हैं ना, उसके सवाल का जवाब देना आपको आना चाहिए। कुछ 5 ऐसे पॉइंट आप आपके दिमाग में लेके रखिए। 100% डिस्ट्रीब्यूशन एक पॉइंट है, 40% 60% वाला पॉइंट है। आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म में ऊपर के 20 लोगों से पैसा नहीं मिला है। तो कुछ अलग खूबियां जो है वो अगर आप सामने वाले को ठीक से बता पाते हो, उसके सवाल का ठीक से जवाब दे पाते हो, तो यकीनन आप सामने वाले का क्लोजिंग ही पाते हो। तो जैसे आज ये संडे में 5 जगह पे सेमिनार हुआ है, मुझे मालूम है आने वाले अगले संडे में लगभग 15 से 20 जगह पे ये वीकली सेमिनार शुरू होने वाला है। तो दीपा जो हमारे साबिर जी है, नीरज जी, हम लोग ऑनलाइन सब जो बातें करते रहते हो, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि आने वाले संडे में शायद से 15 से 20 जगह पे वीकली सेमिनार होगा। और 20 जगह पे सेमिनार जब होगा तो 1,000 नए गेस्ट को प्लान प्रेजेंटेशन होगा। और अगर 100% अपना साइनिंग रेशो है, 100% अपना क्लोजिंग रेशो है, तो यकीनन वापस हम लोग 1,000 ज्वाइनिंग पे पहुंचने वाले हैं। मैंने जो अपने इंडिया में लगभग 14 से 15 जो वीआईपी 5 स्टार, उन सभी लोगों का मैं मीटिंग ले रहा हूँ खुद। मैंने यहाँ पे लीडरशिप ली है और हम सभी लोगों ने अपने ग्रुप से 100 लॉगिन क्यों नहीं आते, इसके ऊपर हम लोग ने काम करना शुरू किया है। और मैं आप सब लोगों को यहाँ पे गारंटी देता हूँ, वादा करता हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों में आप दिन के 1,000 ज्वाइनिंग यहाँ से गारंटेड देख सकते हो। बस वो 1,000 ज्वाइनिंग दूसरे के होने वाले, आपके नहीं होने वाले। आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा सिर्फ आपके ज्वाइनिंग के ऊपर, आपके टीम के काम के ऊपर। हमारे महाराष्ट्र में एक विलास पाटिल जी है कोल्हापुर के, उन्होंने चैलेंज लिया है कि मेरे डाउन में मैं 100 ज्वाइनिंग, रोज के नए 100 ज्वाइनिंग आने चाहिए। और वो उतना भाग रहे हैं, वो उतना काम कर रहे हैं। तो ऐसा चैलेंज आप भी लीजिए, खुद का टारगेट आप लीजिए, खुद की बंदूक खुद के बंदे पे, खुद पे कंधे पे रख के निशाना लगाइए। दूसरे पे कंधे पे, दूसरे की कंधों पे बंदूक रख के निशाना आपका सही नहीं लगने वाला। और जो चांस है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि दुबई जाने का मौका, दुबई का खर्चा लगभग आप अगर देखते हो, ऑनलाइन भी आप सर्च करते हो, तो 60 से 70 80 हजार रुपए अच्छे पैकेज का खर्चा है। तो इतना बड़ा खर्चा करके कोई दुबई नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रॉन थंडर प्रोजेक्ट के खर्चे से दुबई जाने के लिए मिलने वाला है। तो यकीनन मुझे मालूम है कि यहाँ से बहुत सारे लोग ट्रॉन थंडर में वीआईपी 5 स्टार बनने वाले हैं। तो उन सभी 5 स्टार बनने वालों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे जो बादशाह सर ने यहाँ पे बोलने का मौका दिया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सबको। धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच विजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त निकाला। और हम लोगों को आपका जो टेस्टिमोनियल रहा, आपका जो प्रोजेक्ट को लेकर के ओवरव्यू रहा, सर माइक काउंट कर रहा है क्या? नहीं, शायद 2 मोबाइल एक साथ में एक बाजू में अपना एक ही जूम देख रहे हैं, इसकी वजह से वो हमिंग हो रहा है। ओके। आपके बाजू में जो मोबाइल है उसमें भी अपना ही लिंक चालू है। सॉरी, अभी ठीक है? अभी ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ओके।
ओके ग्रेट। तो अभी 450 साथी बचे हुए हैं और रूटीन के हिसाब से अभी हम लोग टेस्टिमोनियल शेयरिंग करेंगे और इसमें मैं कुछ दोस्तों को इनवाइट करने जा रहा हूँ। सर हमारे भूपिंदर सिंह जी को अलाउ कीजिए। भूपिंदर सिंह जी को। भूपिंदर सिंह जी आपको इनवाइट किया है टेस्टिमोनियल्स के लिए। अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो इनवाइट कर सकते हैं। थैंक यू बादशाह सर, थैंक यू विजय सर मौका देने के लिए। आप सब सर 1 मिनट आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक्चुअली आपके यहाँ पे प्लानिंग था आने का, लेकिन इलाहाबाद से मुझे वापस आना पड़ा। एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई घर में, तो इसकी वजह से मैं वापस आया हूँ। मतलब मैं आऊंगा नहीं ऐसे बात नहीं है, बस रीशेड्यूल हम लोग करेंगे। और श्याम चौधरी जी को भी मैंने वादा किया था नोएडा में आने का, तो बस रीशेड्यूल करना है तो हम लोग करेंगे। सर कंटिन्यू कीजिए आप। थैंक यू। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को इस चीज का इन्फॉर्मेशन सर कल मिला था, मैं तभी कॉल कर रहा था मैं कंफर्मेशन के लिए। तो नेक्स्ट रीशेड्यूल जब भी होगा तो हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। और मैं अपने जितने भी दोस्त हमारे साथ इस टाइम बने हुए हैं उन सबको ये चीज बता देना चाहता हूँ दोस्तों, देखो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आपने अगर अपनी 10% भी दे दिया ना, सिंपली 10% दे दिया, तो आप यहाँ पे 100% कमा सकते हैं। लेकिन बात शर्त है कि वो 10% हमें देना है, क्योंकि अगर हमने वो 10% भी नहीं दिया तो फिर हमें यहाँ पे रुकने का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 10% भी नहीं दे सकते अपने लाइफ का, अपने टाइम का, तो फिर हमें यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल क्लियर बात करता हूँ, मैंने कल भी बहुत क्लियर करी थी कि ये फैमिली हमारे लिए है, लोगों का कॉन्सेप्ट है, लोगों के लिए और लोगों के थ्रू ही चलने वाला है। तो जब हम इस चीज को समझ जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हम लोग इसके अंदर रन करना शुरू कर देंगे। और हमारे प्लान के अंदर ऐसा जबरदस्त चीजें डाली हुई हैं, लोग एक एक यूएसपी मांगते हैं प्लान के अंदर। यहाँ पे यूएसपी भरी पड़ी है दोस्तों, सिर्फ समझने की देर है। दिक्कत यहाँ पे समझने की है, तो थोड़ा सा भी समझ लिया तो बहुत जबरदस्त होने वाला है। बाकी मैं अपनी छोटी बात करूँ कि मेरी ज्वाइनिंग को तकरीबन 25 अक्टूबर को मेरी ज्वाइनिंग थी और 15 नवंबर के बाद मैंने सर काम शुरू करा था। मैं हर बार बोलता हूँ कि मैंने अपना टाइम खराब करा है। यस, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, आप वो चीज मत कीजिए। अर्निंग की बात करूँ तकरीबन सर 1,30,35,000 ट्रोन हम लोगों ने यहाँ पे अर्न कर लिया है। तो ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है दोस्तों। एक टाइम स्पेन को आप नोटिस कर लीजिए, नवंबर के बाद आप देखिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी अप्रैल चल रहा है दोस्तों, अभी 5वां महीना रनिंग में। 15 नवंबर बोला मैंने, भी देखिए 15 गई है। तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट अपन काउंटिंग में करें ना, तो आप 1,30,000 35,000 ट्रोन को अगर आप गुणा कर लें सर, मैं बोलता हूँ 10 रुपए 30 पैसे पे मैंने सेलिंग करी है। मेरे साथ आई थिंक भूपेंद्र जी जुड़े हुए हैं, मैं लाइव उनसे बात करवा सकता हूँ। हमारे वीआईपी 1 स्टार है, उन्होंने परचेज करा है 10 रुपए 30 पैसे पे यहाँ पे ट्रोन, और उन्होंने अपनी आईडी लगाई थी। लेट मी चेक। बादशाह जी देखिएगा एक बार, भूपेंद्र सर होंगे प्रिंसिपल साहब। बादशाह जी आवाज सुन रहे? यस अनम्यूट किया मैंने सर। हाँ भूपेंद्र सर, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। भूपेंद्र सर आवाज आ रही है? आई थिंक नेटवर्क इशू है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये पर्सन है जो आपको क्लियरली बता सकते हैं 10 रुपए 30 पैसे पे इन्होंने बाइंग करके आईडी लगाई है 1200 ट्रोन की उस समय पे। तो आप लोग ये समझिए, अगर एवरेज निकालेंगे, ये तो मेरी भी टीम में लगभग 10 रुपए पे लोगों ने आईडी लगाया हुआ है। यस सर, मैं वही चीज बोल रहा हूँ। देखो अगर 10 रुपए 30 पैसे पे मतलब यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है, तो हमारी सेलिंग रेशियो अगर आप निकालें ना सर, मैं फिर भी बात करता हूँ, हम आज के रेट पे ही बात करें ना, तब भी 5 रुपए के हिसाब अगर उसको काउंटिंग मारा जाए, तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए कितना पे आउट अभी तक ले चुके हैं। कहीं और किसी प्रोडक्ट के अंदर गए होते, कुछ सामान उठा करके ढो रहे होते ना मेरे दोस्तों, तो आज भी वहीं पर सामान ही ढोते रहते और लोगों के घर के अंदर पेस्ट और साबुन पहुंचाते रहते। तो यहाँ पे पैसा नहीं मिलने वाला। नहीं राइट, मैं राइट विजय सर, सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल देखो ऐसा सर, हुआ है बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट हो आप सर। ठीक है ना? तो अभी एक्चुअल में क्या हो रहा है पता है विजय सर, आज मैं और दीपक सर मार्केट में गए हुए थे एक प्लान के लिए, तो हमें एक पुराने फ्रेंड मिल गए, कहते भाई बहुत घूम रहे हो, क्या दिक्कत है, कहाँ पे जा रहे हो? मैंने कहते अभी उसको मैंने बोला मैं सर मैं पिछले 15 दिन से बाहर हूँ। तो 15-20 दिन हो गए ऑलमोस्ट, गोवा से जब से आया हूँ सर घर पे नहीं बैठा हूँ। गोवा से मेरा एक भी दिन मतलब अगर घर पे रहता ना, तो अगला दिन दोबारा आउट होता है। मेरे साथ संजय जी थे, अभी लास्ट ट्रिप पे हम हिमाचल में थे, 2 दिन हमारे हिमाचल में थे, वहां पे वर्किंग करा। तो तकरीबन 300-350 किलोमीटर का रेंज था वो हमारा। वहां से कल रात को मैं 11 बजे घर पहुंचा हूँ। आज फिर से हमने यहाँ पे लोकल कुछ टीम के साथ काम करा है।
और इंस्टेंटली उससे पीछे का देखूंगा तो दिल्ली हूँ, दिल्ली से पहले गोवा था, गोवा से बाद दिल्ली गया, दिल्ली से फिर वापस आया, फिर वापस आकर के अमृतसर गया, अमृतसर से वापस आया, फिर मैं अभी हिमाचल गया, अभी हिमाचल से आज फिर अभी हमारा भी जूम के अंदर ही ना मेरे को संजय जी लाइन पे ही है, कॉल कर रहे हैं, आपका पुंछ का क्या प्रोग्राम है, पुंछ कब चलना है? तो मैं बोल रहा हूँ सर मेरे को जूम करने दो, मैं जूम के बाद में बात करता हूँ आपसे। तो सर यहाँ पे ये है कि मैं एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, बंदूक सच बात है, बंदूक अपने ही कंधे पे लेनी पड़ेगी। अगर हम अपने कंधे पे बंदूक नहीं ले पाएंगे ना और दूसरे के कंधे पे लग के चलाना चाहते हैं कि अप्लाई ना मेरे को ढोती रहे, मेरे साथ चलती रहे, मेरा खर्चा करती रहे और मैं माता रहूं, ऐसा नहीं होने वाला। तो अपने कंधे पे बंदूक रख लीजिए, बहुत जबरदस्त होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। यहाँ पे प्रदीप नेहरा जी है, VIP 2 स्टार। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ प्रदीप जी को। प्रदीप नेहरा जी बोलिए सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज मीटिंग में आके आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया सर। और मैं थैंक्स करता हूँ अपनी अपलाइन का, विकास जी का, विकास कौशिक जी का और गुलशन जी का, जिनकी बदौलत मुझे ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म मिला। और हम आपके नक्शे कदम पे सर काम कर रहे हैं। आज हरियाणा के अंदर हमने पहला सेमिनार स्टार्ट कर दिया सर। तो जी, अभी लगभग दिखाया ना अभी सर। जी सर, वो मेरे पास पिक्चर नहीं आया था सर। तो अभी स्टार्टिंग है सर, उसको वीकली कर दिया हमने। और मंथ में एक बड़ा सेमिनार डिस्ट्रिक्ट लेवल का करेंगे सर, जिसमें 200 से 400 लोगों का हम उसमें प्रोग्राम रखेंगे। और जैसा सर आपका नेक्स्ट शेड्यूल होगा उसके हिसाब से फिर हम प्लानिंग कर लेंगे। और सभी दोस्तों को मैं यही बात कहूंगा, विजय सर ने बिल्कुल सही कहा कि जब तक हम अपनी जिम्मेवारी अपने कंधों पे नहीं लेंगे तब तक ग्रोथ नहीं कर सकते। तो आज का मेरा जो सेमिनार में था, यही मेरा उसमें था मेन चीज यही कि मैंने भी सर, विकास कौशिक सर मेरे अपलाइन है, मैंने उनसे अलग होके अपनी टीम का खुद सेमिनार किया सर, आज मीटिंग किया और वीकली स्टार्ट किया उसको। तो बाकी सभी साथियों को भी मैं यही कहूंगा कि अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपने डाउनलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अपलाइन ने आपको ये सिस्टम दे दिया, इतना ही काफी है। ठीक है ना सर? तो ठीक है सर, कोई मजा आ बात रहा है नहीं। सर, बिल्कुल आपकी गाइडलाइन में सर काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आपका जो 400 लोगों का प्रोग्राम है वो शेड्यूल करके विकास जी से मेरी बात हो चुकी है, जरूर हम लोग वहाँ पे आ जाएंगे सर। बिल्कुल वैसा प्रोग्राम बनाइए। ठीक है, थैंक यू सर। बिल्कुल थैंक यू सर। बादशाह जी आप देखिए और कौन यहाँ पे आपके हिसाब से अनूप कुमार जी है। परसों मैं अनूप कुमार जी से मिला था। अनूप कुमार जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, बात कर सकते हो अनम्यूट करके। अनूप कुमार जी आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। हाँ सर, नमस्कार सर। गुड इवनिंग। नमस्ते। यस सर, गुड इवनिंग, बोलिए आप। आपसे मिलने के बाद तो बहुत ही मोटिवेशन मिला। अच्छा। और हम प्रयास में हैं कि बहुत जल्दी हम आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। साबिर सर, मनोज कुमार के अंडर में हूँ मैं और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दूंगा, बहुत से जल्दी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका कोराव का प्रोग्राम कैसा रहा, आपने बताया सर प्रोग्राम अच्छा रहा। एक्चुअली मुझे मेडिकल इमरजेंसी हुआ सर घर में, तो मैं निकल आया वापस। आपको मिला दूसरे दिन सुबह, मुझे निकलना पड़ा सर। अरे आपने बताया नहीं सर, आपको हम गाड़ी लेके आते हैं। नहीं कोई बात नहीं, वहां से हम लोग निकल आए। जो हमारे संजय जी थे साथ में, संतोष जी, केसरवानी जी, उन्होंने हमें छोड़ा वहां पे और हम लोगों को वापस आना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, भगवान की दया से कुछ गलत तो नहीं हुआ, सब ठीक है, लेकिन आना पड़ा वापस। मैं भी मतलब जैसे अभी आपने कहा कि बहुत से आपसे मिलके मोटिवेशन मिला, तो बहुत से लोगों को मिलना चाहता था, लेकिन चलो अभी आगे से मतलब शायद से मई महीने के फर्स्ट वीक में शायद से यही शेड्यूल मेरा वापस बन जाएगा। देखते हैं कैसे बनता है। विजय सर, प्रयाग की धरती पर आपका पुनः स्वागत है। जी थैंक यू सर। ओके, आप फोन करिएगा, हम हाजिर रहेंगे आपकी सेवा में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी गुड। ओके बादशाह सर, उज्ज्वला मैडम आप अनम्यूट करके बात कर सकती हो, आप को होस्ट हो। ओके थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। बादशाह सर, आपने विजन क्या है अपना टीटीटी का ये बताया आज। और जो लोग कहते हैं कि ओनली डेली हमें प्लान सुनना है, तो आज थोड़ा विजन बता दिया, तो ये बहुत बढ़िया बात हो गई। क्योंकि आवाज आ रही है सर मेरी? यस बिल्कुल आ रही है। बोलिए आप। Yes. बोलिए, बिल्कुल आ रही है।
तो मैं उज्ज्वला पाटिल, एक जूनियर कॉलेज की प्रोफेसर। प्रशांत जी मोरे सर ने मुझे पहली बार ड्रोन थंडर का प्लान दिखाया था अगस्त एंडिंग में, और सितंबर में मैंने स्टार्टअप कर लिया तुरंत। और मेरे अप्लाई ने नितिन जी वागसर खोपोली से, कर्जत से मैंने ये बिजनेस ऑपरेट कर रही हूँ, महाराष्ट्र कर्जत से। तो मैं बताना चाहती हूँ कि एक जूनियर कॉलेज की प्रोफेसर होकर भी एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम देखकर मैंने ये टीटीटी का काम स्टार्टअप किया था। VIP3 हूँ और मेरे टीम से खुद 7 VIP3 ऑलरेडी बन चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि खुद मैं नहीं बन रही हूँ, मेरे टीम में भी कुछ लोग बन रहे हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि कई लोग जो है वो अभी बता रहे मार्केट में बहुत सारे प्लान आ रहे, लोग इधर उधर कंफ्यूज होके घूम रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुएं में अगर हमें पानी चाहिए तो कुआं खोदने के लिए एक ही खड्डे में हमें बार बार खोदना पड़ेगा। कई बार खड्डे करेंगे कुएं को पाणी नहीं मिलेगा। ये बात समज में लेनी चाहिए. म्हणजे मराठीमध्ये म्हटलं जातं, एक ना धड भाराभार चिंध्या, ही दुसरी म्हण त्याला लागू पड़ते कि एक ही काम आप अगर फोकस होके करोगे तो वहां पे आप सक्सेसफुल बन ही जाओगे. तो ये बहुत बड़ी बात है कि टीटीटी का जो इतना बड़ा विजन है और इतना जल्दी इतना फास्ट उन्होंने जो डिसीजन लिया है कि टीटीटी जब स्टार्टअप हुआ था, एक कुछ 100 लोग रहते थे सिर्फ पहले और हम मीटिंग अटेंड करते थे, तो ऐसा लगता था अरे हम ही है. और अभी देख रहे तो 1000 भी हो जाता था, और अभी देख रहे तो टीटीटी पब्लिक सेल में आया हुआ है, और अभी देख रहे तो टीटीटी फॉर एग्जाम्पल लॉन्च होने वाला है. तो ये बहुत फास्ट प्रोसीजर है. और मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में भी इतनी बढ़िया और तेजी से जेपी सर जो कर रहे हैं काम, तो ये हमारे लिए बहुत, हम लकी लोग हैं कि हमारे लिए सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उनका एम है कि गरीबी को हटाना. और अभी मार्केट का दौर आप देखोगे, वर्ल्ड ऑफ पावर देखोगे और रियलिटी जानोगे सब लोग, इंडिया के लोग खास करके, क्योंकि इंडिया में गरीब लोग बहुत ज्यादा है. और ये अगर जानोगे कि गरीब अगर रहेंगे तो वर्ल्ड में हम टिक नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे. ये होने वाला है 4 साल के अंदर. अगर हमें जीना है, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें रीच होना पड़ेगा, और रीच होने का प्लेटफॉर्म सिर्फ टीटीटी है. ये मैं यहाँ पे एक आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ. तो जोर से लगे रहिए और सब लोगों को कन्विंस करते रहिए, क्योंकि लीडर की भूख जो होती है वो बड़ी होती है, और वो बड़ी जो दिखाता है कि मेरी भूख बड़ी है, मुझे काम करना है, तो उसके पीछे उसकी कम्युनिटी रहती है और उसके साथ रहती है. ये बहुत बड़ी बात होती है सर, ये सबको जानना चाहिए. इसे डाउन लाइन को या किसी अपने पार्टनर को जो हमारे साथ जुड़ा है उसे कुछ कहने से अच्छा है कि उसे समझाइए, उसको काउंसलिंग करिए, उसको हमारे साथ कैसे जुड़े रहना है ये बताइए, तो खुद ब खुद आप बड़े बन जाओगे. थैंक यू वेरी मच, और दूसरे को भी बनाओगे. बहुत बहुत थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने जो भूख के बारे में जो कहा कि लीडर की भूख बड़ी होनी चाहिए, मैडम मेरी भूख इतनी बड़ी हो चुकी है. अभी ये भूख तो 200 करोड़ में मिटने वाली नहीं है, 1000 करोड़ की भूख अभी मुझे लगी है. बहुत बहुत धन्यवाद. अभी मैं यहाँ पे हसन जहांगीर सर है, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ. VIP 5 स्टार है हसन जहांगीर सर, आप बात कर सकते हो. और इसके बाद हम लोग नीरज जी को सुनेंगे. 22:10 हुए हैं. थैंक यू सर, थैंक यू. वेरी गुड, बोलिए. आपकी भूख को देखकर मेरी भी भूख बढ़ रही है. थैंक यू विजय सर. ये जो आपने कहा ना कि 1000 करोड़ के जो भूख है, ये भूख होनी चाहिए सर, ये भूख होनी चाहिए. और उस दिन एक अच्छा लैंग्वेज बताया गया था. तो सभी लीडर्स से, सभी दोस्तों से मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं और गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. मैं हसन जहांगीर, वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी. और भूख अगर बड़ी होगी ना तो हम उसके लिए तलाश भी बड़ी करेंगे. हम ये नहीं देखेंगे कि अभी दिन है, अभी रात है, अभी सुबह है, अभी शाम है, आज ऐसा है, आज वैसा है. बस हम कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं और कर्म को दिल से करते हैं, तो भगवान उस पर बिल्कुल सहमत होकर उसको बरकत देता है. क्योंकि गीता में भी कहा है कि कर्म किए जा, फल का चिंता ना कर. तो कर्म करने वाले कर्म करते हैं, और उसे भूख की या फल की चिंता क्यों होगी जब स्वयं भगवान
गीता में कहा है कि नहीं सर? जी जी सही है सर। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को करनी चाहिए, जैसे कि आप सबों का जो इतना एकजुट होकर के काम को करने का मैं देखता हूँ जूम के अंदर या ऐसे भी पोस्ट होते रहते हैं आपके उधर से, तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे वेस्ट बंगाल में या नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे टीम है, ये लोग भी छोटे छोटे प्रोग्राम को करते हैं। 1 तारीख को एक प्रोग्राम रखा है श्याम जी की टीम से, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन होने वाला है वहाँ पे, एक छोटी सी सेमिनार रखी गई है। इससे पहले 2-3 प्रोग्राम और भी है जो नजदीक है, सिलीगुड़ी के माल बाजार है, मेटेली है, ये सब जगह में हमारी प्रोग्राम हो रही है, हमारी टीम की हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बीच में थोड़ा स्लो हो गया था, लेकिन क्या है कि लोगों को विश्वास जाग रहा है, फिर से लोग विश्वास करने लगे हैं कि देखो अभी हम लोग स्वाइप कर रहे हैं, ट्रॉन थंडर टोकन जो है TTT हम लोग बाय कर रहे हैं। कल भी हमारी टीम से बहुत सारे लोग बाय कर रहे थे, उसको डिस्टर्ब हो रही थी, तो मैंने हेल्प किया कैसे करना है। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि दिल से लग जाइएगा, इंशाल्लाह। इतना आसान प्लेटफॉर्म मैंने तो नहीं देखा था, और इतना आसानी से इतना इनकम किया जाता है, ये भी मतलब कि पहली बार हुआ है। करोड़ों रुपए कमाया गया था, मगर सालों साल लग गए थे, मगर मैंने 7 से 8 महीने के अंदर मैंने देखा है कि लगभग 7 लाख जो ट्रॉन है सर, मैंने विड्रॉल लिए हैं अभी सारे आईडियो से, मैंने हिसाब किया कल, लगभग 7 लाख ट्रॉन की विड्रॉल हुई है, और लगभग 3 लाख से ज्यादा TTT टोकन है, और 10 लाख से भी ज्यादा नेटवर्क टोकन रखे हुए हैं। जी सर। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अभी जो ये हालत है आने वाले 1 साल में क्या होने वाला है। आप जो कह रहे हैं वो भूख जो है ना, वो भूख नहीं रहेगा, वो आपका वो आदत पड़ जाएगा सर। सही है सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा शेयरिंग आपने किया। अभी जो हमारी ऑनलाइन की तोहफ है, जिनको हम लोग चाय की चुस्की के साथ देखते हैं, उनका वीडियो इतना पॉपुलर हो चुका है ट्रॉन थंडर में। मैं कोई बादशाह जी को, हाँ शायद से कोई बादशाह जी को नहीं पहचानता होगा, नीरज सर को पहचानने लगे हैं, क्योंकि उनका वीडियो बनाने का तरीका, उनका जो डेली है ना उनका, तो मतलब जो कंटिन्यूटी होना चाहिए, जो कंसिस्टेंसी होना चाहिए, वो अगर ट्रॉन थंडर में किसी के पास है तो नीरज सर के पास है। ऐसे नीरज सर को मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ। नीरज सर आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। सर गुड इवनिंग। यस सर गुड इवनिंग। तो नींद भी नहीं आती है सर बता रहा हूँ। मतलब इतना, अभी से 4 साल पहले क्या हुआ था, जब हम लोग 2017-18 में थे, मैं और साबिर सर आप विश्वास नहीं करेंगे, रात भर में 70 80 हजार रुपए कमाते रात भर में बैठ के। ठीक है, वो भी ट्रेंड था ICO का। ICO हम लोग का जो भी कॉइन आते थे वो 1 मिनट 1.5 मिनट में खत्म हो जाते थे, क्योंकि प्लेटफॉर्म सही थे। वहां पे इतने पैसे बने, मतलब अनलिमिटेड पैसे हम लोग बने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे एक्सचेंज टोकन आने लगे, वो ट्रेंड खत्म हो गया, क्योंकि जहां पे पैसे बनते हैं वहां चोर लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हुआ क्या कि एक्सचेंज टोकन आने लगे। जहां पे बाइनांस हिट किया, उसको देखते देखते लगभग 100 टोकन आ गए, जो खुद ही बोलते हैं मेरे एक्सचेंज है, ये है वो है। लेकिन क्रिप्टो में कम्युनिटी तो सेम है ना सर, सब जगह तो ट्रेडिंग कोई नहीं करेगा, कहीं एक जगह जो सबसे बेस्ट होगा वहीं पे ट्रेड होना है। और इसके बाद मेरा यहाँ पे आने का मेन मकसद ये है कि ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो टोकनाइजेशन पे काम कर रहा है। आज तक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना है जहाँ पे टोकन को सपोर्ट किया जा रहा है, और जो पहले आता है वो हिस्ट्री बनाता है। इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, और बड़े आराम से यहाँ पे मैं रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं 6 से 7 साल के अंदर में 1.5 करोड़ कमा चुका हूँ सिर्फ क्रिप्टो से, और यहाँ पे 6 महीने के अंदर में मैं तोड़ूंगा सर, ये विश्वास है। सही है। बाकी तो सर स्लोगन ही ना, स्लोगन ही आपका 6 महीने में 1 करोड़ रुपए कमाना है करके। बिल्कुल, मैं लिख देता हूँ क्लियर सर, क्योंकि मेरे को लगता है कहीं मैं भूल ना जाऊं। जी सर, 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। जो भी 367 पीपल यहाँ पे है, गौर से सुन लीजिए। जो मैंने अभी मेरे स्पीच में बताया था 100 साल का ट्रेंड है, मैंने क्रिप्टो का ट्रेंड बताया, लेकिन क्रिप्टो के अंदर का जो ट्रेंड है ना, अभी नीरज सर ने आपको बताया, ये क्रिप्टो टोकन को सपोर्ट करने वाला पहला प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में अगर हम लोग लीड कर रहे हैं तो सोचो हम लोग कहाँ पे होंगे। नीरज जी आप कंटिन्यू कर सकते हो। सर बिल्कुल एग्जैक्टली लोगों को समझ में नहीं आता सर। क्रिप्टो एक्चुअली एक लाइन में मैं समझाऊं तो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है।
अगर कोई भी टोकन बनता है तो स्टार्टिंग कोडिंग के टाइम पे ही सप्लाई लिमिटेड रख दिया जाता है। धीरे धीरे डिमांड बढ़ती है, कम्युनिटी आती है और वो सप्लाई बढ़ नहीं सकता। इसलिए जितने भी टोकन है, जिसका प्लेटफॉर्म यूज केस में कन्वर्ट हुआ है, उसको कम्युनिटी नहीं चाहते हुए भी एक्सेप्ट करिए। तो जिसके पास कम्युनिटी है उसके पास यहाँ पे पूरा का पूरा समझो फ्यूचर है। तो अपने पास तो पेड कम्युनिटी है सर, यहाँ पे तो लोग एयर ड्रॉप दे दे के स्काई रॉकेट कर दिए कॉइन को, 1000 गुना लाख गुना कर दिए। अपने पास तो सारे के सारे पेड मेंबर है। और जब भी ये टोकन लाइव होगा, एक्सचेंज पे होगा, यकीन मानो मतलब नो डाउट सर बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है। और जो बंदा यहाँ पे मिस कर जाएगा, आने वाले 20-25 कॉपी प्लान आएंगे, उसमें उतना नहीं बनेगा, बनेगा उसमें भी, लेकिन बाद में स्कैम हो जाएगा वो सब सारी चीज। सही है, सही है। थैंक यू सर। वेरी गुड। बादशाह सर, आवाज आ रही है मेरी बादशाह सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर है। हाँ, तो 22:15 हो चुके हैं। देखिए, अगर आप किसी को बोलने के लिए अलाउड करना है आपको तो करिए, या फिर समय की तो परिसीमा हो चुकी है। सर अभी तो हम लोग करेंगे एयर ड्रॉप आज का जो जूम का रिवार्ड, हम लोग जूम रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि 365 लोग हैं और एक साल में 365 दिन भी होते हैं। तो आज हम लोग अभी जो रिवार्ड हम लोग गिफ्ट करते हैं वो गिफ्ट करेंगे और ये सब कुछ लाइव होगा जी। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करूं और यहाँ पे यस दोस्तों, अभी हम लोग अपने रूटीन कल्चर के हिसाब से सेशन के अंत में किसी एक यूनिक साथी को 10 ट्रॉन से लेकर के 100 ट्रॉन का रिवार्ड भी गिफ्ट करते हैं। यानी सीखना तो हो ही रहा है और सीखना सिखाना तो हो ही रहा है, लेकिन ये डेली एक साथी के पास 100 ट्रॉन 50 ट्रॉन का रिवार्ड भी जा रहा है, जो कि काफी एक्साइटिंग है। और इसके लिए मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल होगा? जी सर, है। ओके, तो अभी मैंने गूगल रैंडम नंबर जनरेटर ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने लोग हमारे साथ हैं। 356 सर, 356। ओके साबिर सर, 356 हमारे साथ अभी इस वक्त बने हुए हैं और मैं यहाँ एक रैंडम नंबर जनरेट करने जा रहा हूँ। तो नंबर जिसका भी नंबर आएगा हम उनको यहाँ पे, एक सेकंड मैं इसको साइड कर दूं। यस, एक, हाँ थोड़ा सा काउंटिंग करने में आसानी रहेगा। यस, ओके, तो साबिर सर मैं जनरेट करता हूँ इस वक्त आज के विनर के लिए नंबर। जी जी, जनरेट कीजिए सर। 253 कैसे मिलेगा सर ये? नीचे से जाना पड़ेगा आपको, काउंट करना पड़ेगा। नीचे से काउंट कर लीजिए ना, ऊपर से तो ज्यादा पड़ेगा ना, नीचे से काउंट कर लीजिए। हाँ 349 है, 350 है। ओके, मैं नीचे जा रहा हूँ। ऐसा नहीं आएगा, ऐसे आना चाहिए, सब बड़ी करते हैं। आपके 2 फोन और लैपटॉप आपका पास में आ चुका है। सॉरी, माइक क्लियर हो गया। यस, 253। एक, दो, तीन, चार, 5, 20।
स्टार्ट हो गए, स्टार्ट में स्टार्ट कम करना होगा। 3 5 ब्यूटी दास करके है कोई जी ब्यूटी दास। ओ अच्छा। हाँ ब्यूटी दास। ब्यूटी दास जी आपको अनम्यूट किया है, अगर पॉसिबल है तो आप अपना माइक ऑन करें। ब्यूटी दास जी आपको अनम्यूट किया है, अगर पॉसिबल है तो माइक ऑन करें, क्योंकि आज का जो रिवॉर्ड है अभी आपके लिए ही है, तो प्लीज माइक ऑन करें। यस, वापस उनको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, हैंड इरेज किया है हाँ उन्होंने। हाँ हाँ किया, मैंने अनम्यूट किया वापस उनको। यस ब्यूटी दास जी। दास जी आप अनम्यूट कर सकते हो, अपने आप को अनम्यूट के लिए अलाउ किया है हमने। कुछ प्रॉब्लम आ बादशाह रही सर है। सब लोगों को अनम्यूट कर दीजिए, देखते क्या होता है। हाँ वो कर लेंगे सर, एक्चुअली शायद उनको अनम्यूट करना नहीं आ रहा। हाँ हाँ, इसलिए सभी को अनम्यूट कर दीजिए। नहीं तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सर, जब तक वो खुद से अनम्यूट नहीं करेंगे। जी जी, उनको ही अनम्यूट करना पड़ेगा खुद को। उन्होंने हैंड रेज तो किया है। ब्यूटी दास जी आपके स्क्रीन के सामने अनम्यूट का बटन जा रहा है, उसको एक बार टिक करिए ताकि आप हमसे बात कर पाए, और आपको जो रिवार्ड मिला है आज हम लोग वो आपको रिवार्ड आपको गिफ्ट करें। अगर ब्यूटी दास के कोई अपलाइन सुन रहे हो तो प्लीज वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यस ब्यूटी दास जी आपका माइक ऑन हो चुका है, बोलिए। वापस बंद किया उन्होंने, फिर से बंद हो गया। सर वही प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक 2 बार क्लिक कर रहे हैं अनम्यूट को, वहां पे म्यूट वाले बटन को शायद से। जी 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 वापस अनम्यूट। फाइंड आउट करें। हाँ सर, माइक अनम्यूट हो चुका है। ब्यूटी दास जी बोल सकते हो आप। हेलो हेलो जी सर, नमस्ते जी। नमस्कार। नमस्ते नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार जी सर, आप पहली बार सुन रहे हो ट्रॉन थंडर का प्रेजेंटेशन, की इसके पहले सुना है आपने? नहीं, पहले भी सुनते थे, अभी भी सुनते हैं। हम ज्वाइन अच्छा किए हुए हम लोगों का लगभग 2 महीने से ऊपर हो गया। हम 2 अच्छा, महीने से लगातार सुन रहे हैं प्रेजेंटेशन। कहाँ से हो सर आप? हम वेस्ट बंगाल से है, मालदा से। मालदा। हाँ अचिंता दा के टीम में हूँ। जी सर। कौन है सीनियर आपके? अचिंता दा है, हसन जहांगीर जी है, कौन है? हम लोगों के सीनियर है प्रेम कुमार सर। वेरी गुड, थैंक यू सर। चलो हम लोग जानते हैं। बादशाह जी आप जो प्रोसीजर हो बता दीजिए उनको। ब्यूटी दास जी लेकिन सर इनका नंबर, इनका एड्रेस कैसे आएगा मेरे पास, ये आप तक आ सकता है? आप है ना ब्यूटी दास जी, आप आपका एड्रेस प्रेम कुमार जी को भेज दीजिए। प्रेम कुमार जी आपका एड्रेस मुझे भेज देंगे, और कितने ट्रॉन भेजने इनको बता दीजिए। बादशाह जी मैं भेज देता हूँ। ब्यूटी दास जी आपको आज का जो जूम रिवार्ड है, आपको 100 ट्रॉन का रिवार्ड मिला है। ये स्पॉन्सर किया था मुकेश कुमार भूषण सर ने। तो जी ठीक है। कांग्रेचुलेशन इस रिवार्ड के लिए, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ मैं। और धन्यवाद सर। इसके लिए इसके लिए आपका ट्रॉन एड्रेस आप प्रेम कुमार जी को भेज दें, प्रेम कुमार सर के जरिए वो आ जाएगा मेरे तक।
और वो रिवार्ड आपको ट्रांसफर हो जाएगा। अभी आप अपना एड्रेस और अपना फोटो भी भेज दें एक। ओके सर भेज देंगे। फोटो भी अपना भेज दीजिएगा प्रेम कुमार जी को। एक अपना फोटो भी भेज दीजिएगा। आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं क्या? हम लोग एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं। है सर, वो इंटरनेशनल अपडेट न करके नाम का ग्रुप है अचिंता दा का। हाँ, वो अचिंता दा के नीचे प्रेम कुमार जी है। प्रेम कुमार जी मेरे कांटेक्ट में है, तो उनका फोटो और इनका एड्रेस मेरे पास आ जाएगा, तो मैं बादशाह जी को भेज देता हूँ और फोटो मैं साबिर सर को भेज देता हूँ। ठीक है। अगर अभी आ जाए तो मैं लाइव ट्रांसफर करना चाहूंगा, तो ये ज्यादा बेटर होगा। अदरवाइज कोई बात नहीं। जी सर, हम भेज देते हैं प्रेम सर को। प्रेम सर को भेज दीजिए। और प्रेम सर है क्या अभी लाइव? तो नहीं है। अच्छा, प्रेम सर है क्या? प्रेम कुमार जी नहीं है यहाँ पे, प्रेम मौर्य जी है। हमें प्रेम कुमार जी चाहिए। चलो आप तब तक भेजिए, मैं प्रेम कुमार जी को फोन लगाता हूँ। ठीक है। भेजिए तब तक आप भेजिए एड्रेस अपना। प्रेम जी को भेज, अचिंत्या जी को भी भेज सकते हैं, प्रेम कुमार जी को भी भेज सकते हैं। ठीक है सर, ठीक। अभी भेजिए। अभी सब करते हैं हम लोग। ठीक है सर, हम आपका टाउन एड्रेस सेंड कीजिए। बिल्कुल सर। হিন্দি বলতে হয় না, আমাকে তখন থেকে আনমিউট করছি আমি। ঠিক আছে না, 100 টাকা নিয়ে পাবো। तो आज का रिवार्ड जाता है ब्यूटी दास जी को, जो प्रेम कुमार जी की टीम से है। और ये हम लोगों ने जो शुरू किया है ना कि सीखेंगे और जीतेंगे, साथ में डेली प्रॉन कुछ ना कुछ रिवार्ड के रूप में गिफ्ट पाएंगे। तो अच्छा है ये इनिशिएटिव, कहीं न कहीं बहुत अच्छा है और इससे लोगों को एडवांटेज भी मिल रहा है। और यस, आज का रिवार्ड जाएगा ब्यूटी दास जी को। तो ब्यूटी दास जी का एड्रेस सभी मेरे पास आता ही होगा। तो देखिए ये होता है, ये बेनिफिट मिलता है। ठीक है, डेली जूम को ज्वाइन करने से एडवांटेज तो मिलता है नॉलेज। अगर बादशाह सर, यस सर, बादशाह सर, हेलो सर, वेलकम। एक मिनट मेरा अनम्यूट हो गया व्हाट्सएप। अभी लाइव विड्रॉल का जो थोड़ा सा एक्साइटमेंट मुझे होता है ना कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। नाम भी थी चलेगा था उनसे। बादशाह सर। यस सर। बादशाह जी। जी हाँ सर, जी बोलिए सर। हेलो, हाँ मेरे पास आ रहा है उनका एड्रेस। प्रेम कुमार जी से बात हो गई मेरी। एक्चुअली जूम मीटिंग में थे, बस 2 मिनट हो गए, उन्होंने लेफ्ट कर लिया था। ओके। हाँ, तो एड्रेस मैं आपको भेज रहा हूँ व्हाट्सएप से। हाँ यस, हम लोग जुड़े हैं सर। और ओके, अंशुल को पूछिए और करो। अंशुल से पूछिए और करो। बादशाह सर, अभी कोई विड्रॉल लगाना है ना आपको? नहीं, मैंने विड्रॉल तो शाम को किया है अभी। अच्छा सर, अगर अभी आप आईडी खोल के ना थोड़ा ट्रॉन स्वैप करके दिखा दीजिए जरा। जो यूएसडीटी मिल रहा है इनकम में, उस यूएसडीटी को स्वैप हो रहा है, तुरंत स्वैप हो जा रहा है और उसके ट्रॉन मिल जा रहे हैं। और वो ट्रॉन भी जो है वो आज की डेट में हमें जैसे इनकम मिलती है वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है 60-40 के रेशियो में। जैसे नॉन वर्किंग और वर्किंग में जाता है वैसे ही वो ट्रॉन भी जा रहा है। तो जैसे भी जिसने भी 25, 20, 10 जो भी यूएसडीटी कमाए हैं वो स्वैप कर सकता है बहुत आसानी से। और उसमें भी हमें वैसे ही इनकम मिल रही है जैसे हमें रिपर्चेज में मिलती है, जैसे हमें रेफरल में मिलती है, सेम वैसे ही इनकम मिल रही है। तो ये चीज भी थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने लगा दिया था वो
अभी नीरज को भी बोला था, तो नहीं तो वीडियो बना के डाल देंगे। नहीं तो आप एक बार अभी स्क्रीन शेयर करके करिएगा तो हम आपको बता देंगे कैसे करना है उसे। अच्छा सर, मैंने आपको ये एड्रेस फॉरवर्ड कर दिया है उनका। बादशाह सर। यस यस यस, आ गया सर, आ गया। ओके, मैं कर रहा हूँ। जी जी जी। पहले साबिर सर का मैं कर दूं। प्रेम कुमार जी, मैंने अनम्यूट। यस सर, यस सर, यस सर। ये बहुत बहुत ही खुशी की बात है सर। सुनाई दे रहा है मेरी आवाज आ रही है? आप बोलिए सर। जी जी जी। ये सर, ये इतनी खुशी आज मुझे हो रही है सर, ठीक है, कि ये ब्यूटी जो हमारे मेरी टीम में है सर, ये इनका घर मालदा में है। और अच्छा। अभी मैंने सर अभी मैंने आपको इनका फोटो भेजा है। और ये महिला सर, मैं आपको बताऊं कि इनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, ठीक है। और ये जिनको मामा बुलाती हैं, मिस्टर सोमनाथ जी, वो भी अपने टीम में ही हैं। और एक्चुअली ये सोमनाथ जी की डाउनलाइन है। तो जब मैं मालदा गया, हमारा जो दोस्त है मिस्टर बॉबी अमीरुल हक, तो मालदा में मैं इवेंट करने गया, तो मैं ब्यूटी जी से जब मिला ना सर, तो मैं आपको क्या बताऊं, मुझे ऐसा लगा कि मैं सोमनाथ दा को उल्टा सीधा बोला कि अरे यार, इनको क्यों ज्वाइन कराया है, ये बेचारी, इसको तो कुछ, सच बता रहा हूँ सर, मैंने कहा कि इनको तो कुछ मालूम ही नहीं है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, अमुक तमुक। फिर वो औरत सर दूसरे दिन मेरे को मालदा में सेकेंड डे, माने मेरा इवेंट जिस दिन हो गया उसके बाद वाले दिन, वो मेरे को 7-8 महिलाओं से, लोगों से मीटिंग करवाई। और उनका जुनून देख करके सर, उनका मैं, और उस महिला ने, हमारी दीदी ने, वो बेचारी बोला मेरे को, सर मुझे कुछ भी पता नहीं है क्रिप्टो करेंसी क्या है, टून थंडर क्या है, बट आई प्रॉमिस यू कि मैं एक दिन बहुत अच्छा काम का रिजल्ट आपको यहाँ पे दूंगी। और अभी सर जस्ट कुछ दिन पहले ही उनके टीम में एक बहुत अच्छे एक मास्टर जी ने ज्वाइन किया है, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। मतलब टीचर, जिन मास्टर ने उनको सिखाया, अभी वो मास्टर जी को सिखाने वाली है। यस सर। और ब्यूटी जी, यदि आप मेरी बात सुन रही हो, বিউটি দি, যদি তুমি আমার কথা শুনছো, কংগ্রাচুলেশন তোমাকে। হ্যাঁ, অনেক 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 কংগ্রাচুলেশন, খুব ভালো থাকবেন আপনি। আর তোমার জয় হবেই হবে। আমি বলে এসেছিলাম না মালদায়, যে বিউটি তোমাকে কেউ রুখতে পারবে না, মনে পড়েছে? আমি মালদায় যে কথা বলেছিলাম যে আপনাকে কেউ রুখতে পারবে না, ট্রোন থান্ডারে 1 বছরের পর আপনার 1 বছরের মধ্যে 1 কোটি টাকা মিনিমাম ইনকাম হবে, আমি বলছিলাম কি বলিনি? মনে পড়ছে আমার কথা? हेलो जी जी बोलिए। अनम्यूट, वो क्या म्यूट हो गई क्या? थोड़ा उनको अनम्यूट करते ना, थोड़ा बात करता मैं सर। एक मिनट, अनम्यूट हो गया है उनको बोलने के लिए। বেটি জি, তুমি আনমিউট হয়ে যাও, আনমিউট অপশন দিয়েছে। হ্যাঁ, বলছি আমি, আমার টোটাল টিম, আমার বরুণ স্যার, সবাই আমরা প্রচুর 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 হ্যাপি। दीदी उनको बोलने दीजिए, बेटी जी को बोलने दीजिए। बहन जी बोलिए। এবার তোমার আপনার ভেতরে এখন কেমন আনন্দ হচ্ছে ওইটা শেয়ার করুন। খুব আনন্দ হচ্ছে। স্যার पूछ रहा है, हिंदी में थोड़ा बोलने की कोशिश करिए। बहुत खुश लग रहा है। वेरी गुड, वो है वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बड़ा काम कीजिए। बहुत लोगों को आपने जो मास्टर जी को जोड़ा है, उनको प्लान बताइए, आप भी सीखिए और लोगों को भी सिखाइए, ठीक है? यस यस, धन्यवाद जी। बहुत, मतलब हम लोग दुबई में आपको मिलना चाहेंगे, आपको 5 स्टार होना है किसी भी हालत में। यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और सर हेलो सर। जी जी बोलिए ना प्रेम कुमार जी। हमारा
अमीनुल हक है, वो भी मालदा में मेरा लीडर है। आपको आप सबको बहुत बहुत वो अभी 200 प्लस कम्युनिटी हो गई है। प्लीज थोड़ा बादशाह सर से बोले, थोड़ा मोहम्मद अमीनुल हक को यदि अनम्यूट किया जाए सर, वो भी मालदा से ही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्लीज यदि पॉसिबल हो जाए। बॉबी तुम्हारा की नाम है आचो? बादशाह सर आपने ये ट्रॉन भेज दिए इनको? सर अभी हम जो यूएसडीटी मिल रहा है उसको ट्रॉन में कैसे स्वैप करेंगे? अरे यार छोड़िए ना, मैं भेज देता हूँ मेरे पास के, फिर हम लोग देख लेंगे। ओके ओके। मेरे पास एड्रेस आया है उनका, तो मैं उनको 100 ट्रॉन भेज रहा हूँ। नो 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 नो, हेलो 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 हेलो। हाँ बोलिए। नो नो नो, अभी अभी मैं यहाँ कर रहा हूँ सर, 1 सेकेंड। अरे सर करने के बाद आप मुझे भेज दीजिए ना वापस, उनको लाइव मिल जाएगा तो मीटिंग खत्म कर देते। 10:30 बज चुके हैं ना। मैं लाइव करने जा रहा हूँ सर। लाइव कर रहे हैं सर, विजय सर लाइव कर रहे हैं। करो कोई बात नहीं, आप लाइव करो, फिर मैं रुकता हूँ। थोड़ा अमीनुल हक को देखिए लाइव सर। करने में मजा बहुत है। हाँ सर, बहुत मजा है, बहुत मजा है लाइव में। प्रेम कुमार जी, अभी आपका बांग्ला जूम मीटिंग में भी मैं आया था, लगभग 92 पीपल आर देयर। जी सर, ये कल परसों से और बढ़ेगा सर। हाँ नहीं, आज मैं था ना जूम मीटिंग में, आपके बांग्ला जूम मीटिंग में। आचिंदा था अपने जैनुअल सर थे, क्या सर, जैनुअल सर, हाँ। फिर अपने जयनाल भाई, जयनाल भाई थे। और अपने हाँ सर, एक मिनट, अपने वाहिद खान सर भी थे। वाहिद खान सर का लैंग्वेज डिलीवरी बहुत अच्छा है। लैंग्वेज डिलीवरी बहुत अच्छा है उनका। अच्छा सर, थोड़ा सा वो मेरा, हाँ सर, बांग्ला डिलीवरी उनका बहुत अच्छा है। जी 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 जी। थोड़ा सर MDA हक को बुलाइए ना प्लीज, थोड़ा अनम्यूट कीजिए ना। क्या नाम बताया आपने उनको? है जी सर, बोलिए। अच्छा सर, मैं MDA हक कर रहा हूँ, शायद स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को। एक मिनट। यस सर, दिख रही शेयर आपकी स्क्रीन। ट्रांजैक्शन सबमिटेड। हाँ सर, এখন দেখো লাইভ ট্রান্সফার করছে ওরা, হয়ে গেলে আমাকে জানাবে হাতে। হ্যাঁ দেখো দেখো জুমে দেখো, ट्रांजैक्शन हैज बीन ब्रॉडकास्टेड। ओके, सक्सेस। क्या बात है। चलो सर, अभी ब्यूटी जी को वापस इन्वाइट करना पड़ेगा। हाँ आप देखिए, आपको ट्रॉन मिल गया क्या आपके वॉलेट में? जी सर, आ गया है वॉलेट में। आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सर, उनको पहुंच गया ट्रॉन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा सर MDA हक को प्लीज थोड़ा अनम्यूट दीजिए। क्या स्पेलिंग है उनका? MDA हक, मोहम्मद अमीनुल हक। मिला मोहम्मद हक सर, आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हो अनम्यूट करके। MDA हक सर, यस बोलिए सर, जबरदस्त। विजय सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, बोलिए। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम सर, बोलिए। सिकंदर सर, सत श्री अकाल। और बोलिए। सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। প্রেমদা, আমরা আমাদের যে বেড়াটা আমরা উঠিয়েছি মালদা ডিস্ট্রিক্টটাকে যেভাবে আমরা সাজাতে চলেছি, আগামী দিনটা আপনাদের বাঙালি যতগুলো লিডার আছে সবাইকে নিয়ে আমাদের এই সেমিনারটা করতে হবে। আর मैं बादशाह आलम सर, आपका तो मैं क्या बात में मैं आपको सलाम करूंगा। और आपका नाम इतना मतलब मेरे दिमाग में बैठ गया कि बादशाह आलम सर का बात अगर नहीं सुनो तो मेरा भात या चावल या रोटी हजम नहीं होगा। सर अभी सबके हाजमे की गोली बन चुके हैं। ये सब कुछ देन है हाजी श्री राजेश धनावड़े जी का।
विजय सर, आप तो कमाल के आदमी हैं। आप जब बोलते हैं ना तो सब कुछ तोड़ तोड़ के ऐसे बोलते हैं कि दिमाग में घुस जाते हैं। सही है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र सर, आप इतना जल्दी आपने जो शेयर करना शुरू किए हैं, तो आपका बात सुनकर मेरा दिल ऐसे ठंडक पड़ता है कि मतलब मैं सुनने के लिए आपको मैं भूपेंद्र सर तो हमारा ये मतलब जैसे बोलते हैं ना, बारूद का धमाका है हमारे सबके लिए वो। सर ये सब आप भाइयों का प्यार है, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो आप सबसे सीखते हैं। तो क्या है, पूरे इंडिया में अगर आप देखो ना तो जम्मू के बाजू में सब तोप गोले और मिलिट्री सब वही पे है ना, तो वो सब आपको पास में, इसलिए आप धमाका कर देते हो। सर आप सब लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, बस आप सबसे सीखते हैं, बस ऊपर वाला ऐसे ही प्यार बनाए रखे। आज मेरा जो सागर दास है ना, वो मेरे को फोन किया था। कि मैं तो चाहता है कि 12 तारीख को मैं पहुंचूंगा वहाँ। तो मेरा सर जो प्रेम सर है, उन्होंने बताया कि उनको बताया था कि मेरा एग्जाम चल रहा है। अच्छा। बहुत दुख प्रकाश किया कि मैं जा नहीं पाया, इसलिए मैं उसको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और प्रेम सर जो मेरे लिए जो कुछ किया, वरुणदा भी मुझे सपोर्ट किया, इधर पिंकुदा भी सपोर्ट किया ऐसे ही इंटरनली। और प्रेमदा जो हमारे लिए किया मालदा के लिए, ये तो काबिल तारीफ है। और हमारे मालदा या वेस्ट बंगाल में हिंदी भाषी उतना नहीं है, हिंदी को समझता है, लेकिन हिंदी का जो इंटरनल जो लैंग्वेज है और इसको जो बोल नहीं पाते, वो नहीं समझ पाता है। सही है। इसलिए होता है क्या कि बंगाली ज्यादातर इसमें जूम मीटिंग में नहीं मिलता है। हाँ, इसलिए अभी बांग्ला का जो जूम चालू हुआ है ना, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाइए और वापस वही पहले जैसा जोश और जुनून। अभी 2 स्टार आप बने हो, आपको 5 स्टार अकेले को नहीं बनना है, आपके नीचे जो भी VIP 1 स्टार है उन सभी को आपको 5 स्टार बनाने का आपके कंधे के ऊपर बोझ है, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। बादशाह सर, अभी मीटिंग को अपनी क्लोज कर दीजिए आज के लिए, कल मिलते हैं इसी समय। तो साथियों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे राइट 9 PM बहुत सारी अपडेट्स के साथ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। और हाँ, लोगों को जूम में इनवाइट करना ना भूले, क्या पता हो सकता है कल आपकी टीम का कोई साथी इनवाइट पाए तो मजा आता है। जी सर, कल 500 पे लेके जाएंगे सब लोग मिलके। हाँ, 400 क्रॉस किए थे, कल 500 क्रॉस करेंगे। कर चुके, वही तो, आज हम लोग 500 क्रॉस कर चुके हैं। तो चलो कल है ना 500 कंसिस्टेंसी रखेंगे 500 का। यस। हाँ, एक दिन में 1000 नहीं जाएंगे सर। हाँ, 50 से इंक्रीज करते जाएंगे। कल के लिए हम लोग को 600 का टच करना है, 550 क्रॉस करना है कल के लिए। डेफिनेटली साबिर सर, डेफिनेटली। अगला रिवार्ड विनर आपकी टीम का हो। अरे अच्छी बात है सर, वो तो सभी अपना ही टीम है। बस अभी मैं भी जुड़ा हूँ सर, रोज के जूम में रहूंगा और ऑनलाइन काम शुरू कर चुका है। नीरज सर का और इनका साबिर सर का बहुत बड़ा गाइडलाइन मिल रहा है ऑनलाइन काम के लिए, हमारे कवैरस सर का मिल रहा है, तो ऑनलाइन काम में लग चुका हूँ मैं अभी। ठीक है बादशाह सर, प्रशांत सर का हैंड रेज है, VIP 5 प्रशांत सर। एक मिनट। अरे यस, वेरी गुड प्रशांत सर, नमस्कार सर, आप बात कर सकते हो, यू आर अनम्यूट। नमस्कार, मैंने कहा भूल गए क्या मुझको? अरे सर, आपको कैसे भूल सकते हैं? अरे अभी आपने हैंड रेज किया है, देखने का। अरे मैं सुन रहा था कब से, सारी चीजें चल रही है। चलो, कल का ना जो ट्रोन है ना, 200 ट्रोन मेरी तरफ से स्पॉन्सर है, ठीक है? ग्रेट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यस, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, पर ये चीज है, मैं एक चीज बोलता हूँ आपको। देखिए, 2 चीज है अभी, जिनको ट्रोन मिले ना, उनका अभिनंदन है, ठीक है? पर एक चीज है, देखिए ये चीज है ना, ये कैसा है पता है आपको, कि एक शेर है कि हाथ के लकीरों पे भरोसा मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि तकदीर उनकी भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। जबरदस्त। तो अभी हमें ना जो तकदीर पे जो आने वाले ट्रोन है, आज मान लो 100 है, कल 200 मैं स्पॉन्सर करूंगा, ये चीज तकदीर की बात है। तकदीर उनकी भी नहीं होती जिनके हाथ होते हैं, जिनके हाथ नहीं होते, ठीक है ना? तो हमें जो चीज है ना, तो ये जो चल रहा है ना कि भाई इतने आने चाहिए जूम में, वो होना चाहिए,
जरूर संख्या बढ़ेगी। देखिए बाढ़ कभी भी होती है ना, वो अच्छी नहीं होती। पिछले समय में बाढ़ आई थी, बहता हुआ झरना कभी भी अच्छा होता है बाढ़ से, ठीक है ना। तो अभी जो है ना आज का झूम है ना, ये बहता हुआ झरना है, बाढ़ नहीं है, ठीक है। और आगे भी जो रहेगा ना, ये बहता हुआ झरना रहेगा, बाढ़ नहीं रहेगी। बाढ़ जो है ना, ये कोई काम की नहीं होती है, जो बाढ़ में आए और बाढ़ में चलेगी बे, ठीक है। एक बार बहुत सही कहा आपने, बहुत सही, बहुत बढ़िया सर। ठीक है ना। तो अभी हमें बहते हुए झरने के तरह बहना है, और जो लोग आज यहाँ पे है ना, ठीक है, वही लास्ट तक रहेंगे और वो करोड़पति की पहली कदम पे आ चुके हैं, ऐसा मेरा कहना है। कल के 200 ट्रन मेरी तरफ से स्पॉन्सर रहेंगे। आप मुझे एड्रेस सेंड कर दीजिएगा। आज भी मैं कहता हूँ 2 जूम मीटिंग मैंने अलग से ली है इस जूम मीटिंग के अलावा, ठीक है। माहौल बनना फिर से चालू हुआ है। ऐसे ही नई टीम बनी है सर, 1,40,000 कम्युनिटी, उसमें भी इंडियंस अगर बात करें तो 65 से 70,000 लोगों की कम्युनिटी ऐसी ही नहीं बनी है। आज तो मैं कहूँगा कि 300, 350, 400, 500 थे, बीच में कम होते गए, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक समय था जब 25 लोग आते थे ना, तो हम, यानी आपको बोलता हूँ, विजय सर भी यहाँ पे है, जी जी जी, इस लोग भी जूम में थे ना उस समय जब आते थे ना, तो हम ये करते कि एक सेलिब्रेशन जैसा कि यार 25 लोग आज जूम में, 50 हो गए तो बहुत हो गया। 100 करने के लिए विजय सर यहाँ पे है साक्षीदार, ने उनके लड़के का और मिसेस का भी आईडी डाला था कि 100 हो जाए, आज टच में हो जाए, बराबर ना विजय सर? जी सही है सर, सही है जी। तो वो एक समय था कि जहाँ पे 100 लोग इस जूम में आने के लिए क्या क्या मशक्कत की है हम लोग जानते हैं। और आज जो लोग हैं, ये हमारे लिए वाकई में बहुत अच्छी चीज है। और यहाँ से उसमें 1 0 बढ़ना कोई दिक्कत नहीं है। रही जो रेशो कम हुआ है उसके बाद, सर 0 से 1,40,000 तक पहुंचे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं? चिंता की 14 लाख भी जरूरत पहुंचेंगे सर, वहाँ 14 लाख भी यस पहुंचेंगे। एग्जैक्टली, यही डेडिकेशन होना चाहिए। आएंगे जाएंगे, मेला लगता है सर, मेले में झूले में बैठने वाले बहुत आते हैं, शॉपिंग करने वाले बहुत आते हैं, फुगे फोड़ने वाले भी बहुत आते हैं, बराबर ना। वो मेले में आते हैं और जाते हैं, मेले का एक एंटरटेनमेंट करते हैं। वैसे ही कुछ हुआ है अपने साथ, तो दिक्कत वो चीज की नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये जो चल रहा है ये झरना चलता रहेगा। झरने से कई अच्छा है, यानी बाढ़ से झरना कई गुना अच्छा होता है। तो झरने की तरह बहते रहेंगे, साइलेंटली बहते रहेंगे। और मैं आपको बोलता हूँ, कहीं भी चले जाइए, क्या होता है ना, एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ जाती है ना लोगों की। कम दिनों में ज्यादा पैसे मिल गए ना, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। आज आप सोचो, बाकी नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर 1 लाख रुपए की इनकम हर महीने लेनी है ना, तो क्या क्या मशक्कत करनी पड़ती है ना। हम सब ने देखी है इससे पहले, कि नहीं देखी है? देखी है, सच। बराबर ना। लेकिन यहाँ पे 1 महीने में 2 लाख 3 लाख आना चालू हो गया ना, तो आदमी रिलैक्स हो गया है, ठीक है। और अभी थोड़ा कम हो गया ना, उसको लगता है कि बहुत कम हो गया मेरा इनकम। भैया कम नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो एक बाढ़ की बाढ़ निकल गई है और झरने की तरह बहना है हमें, तो झरने की तरह बहते रहेंगे। और जो स्टडी डेवलप ये होता है ना, इंक्रीज होना या स्टडी प्रोग्रेस जो होता है ना, वही अच्छा होता है, ना कि एक राइज ऊपर हो जाए और नीचे डाउन हो जाए, तो वो मजा नहीं है। स्टडीली आगे बढ़ेंगे, इतना मेरा कहना है। कल के 200 ट्रन मेरी तरफ से स्पॉन्सर रहेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अभी जो प्रशांत सर ने जो कहा ना, मैं 1 मिनट में बस खत्म कर देते। प्रशांत सर ने जो कहा ना कि लोगों के एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है, लोगों को ऐसे लग रहा कम आना हुआ। मैं आपको बताता हूँ, प्रशांत शर्मा और राजेश, हम तीनों ने जिंदगी की कमाई कर ली है। जब तक जेपी सर हमें नहीं कहेंगे ना यार विजय अभी तो रुक जा, तब तक हम लोग नहीं रुकने वाले। और ये चैलेंज है मेरा, वापस ही से लेके जाते सर वही मुकाम पे जो हम लोग पिछले 3 महीने पहले पाए थे। ओके, वेरी गुड सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय बाय। ओके, बाय बाय। बाय बाय। ओके, थैंक यू।